बाय एजुकेशन आई एम अ डिज़ाइनर, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन यूईटी से मैंने ग्रेजुएट किया है। कि हमारी जो ये सीरीज है दैट इज रिलेटेड टू बिजनेसेस। तो हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, अभी हम वो स्पोर्ट्स वाली साइड को थोड़ा साइड पे रखेंगे, हम उसको ज्यादा टच नहीं करेंगे। स्किल एजुकेशन के मुताबिक हो तो वेल एंड गुड, फिर तो सोने पे सुहागा। मलेशिया लेकर गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेस्ट इनोवेटिव डिज़ाइन का अवार्ड भी वहाँ पर विन किया। और उनके पेरेंट्स ने उनकी तरबियत सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से की थी कि बच्चे हमारा काम तुम्हें पढ़ाना है और आपकी तरबियत करना है। नसीब आपका आ गया, आपने इतना पैसा कमा लिया कि आप कंट्रीज के पासपोर्ट खरीद लो। ये अकाउंट्स में शायद मेरे से बहुत ज्यादा पैसा पड़ा और शायद मेरा अकाउंट खाली पड़ा हो। इसके लिए ना स्पेशल कोई प्रिंटिंग वो प्रिंटर लेना पड़ता, लेबल प्रिंटर। वो पुत्र पे आया मेरे को, मैं पहले कर दी रही है। जाओ जी, जेनेरिक प्रोडक्ट ढूंढो, जाके उस लिस्ट के ऊपर देखो 10 लोग बेच रहे हैं, 11वें आप शुरू हो जाओ, बेचने लग जाओ। मैंने उस $40 को $4000 में कन्वर्ट कर दिया। तो यार ना लो, मैंने तो आपको कहा ही नहीं, मैंने सारा कंटेंट यूट्यूब पर रख दिया, खाओ मारे जाके ना। से दे देते हैं, उसके बाद Exactly. किसी के पैसे आप भरेंगे, हम सब कुछ कर देंगे, 6 महीने बाद अकाउंटेबिलिटी तो हमारी है ही नहीं। मुझे काम करना है और मेरा जो सेकंड गोल है, पहला काम मियाँ का कर्जा उतारना, दूसरा अपने बच्चों को पढ़ाना। तो यूएई ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, अब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा इंडिविजुअल अकाउंट्स के ऊपर। यूएई में आके मुझे एक चीज समझ में आई कि भाई इधर लॉस चलते हैं, यू शुड बी वेरी मच प्रोफेशनल। मैं किसी के पास जाऊँ, सर मुझे आपसे मशवरा चाहिए, हाँ यार भाई रिसेप्शन पे जाके आपसे जी 500 दिरहम दे दें कंसल्टेंसी। अभी यूएई में ऑफिस सिर्फ इसीलिए बनाया था कि लोगों के डर खत्म करूं। हाँ, बहुत सारे लोग, मैं पिछले दिनों तो मैं फेस टू फेस ट्रेनिंग्स भी करवा रहा था, लेकिन अब चूंकि मेरी ट्रैवलिंग थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन उसके साथ साथ कोई सी 3 स्किल्स आपको, आपसे अगर पूछे कोई कि वो लाजमी सीखो अपनी एजुकेशन के साथ, तो वो कौन सी होनी चाहिए? कॉमर्स सर्विसेज दो, बिजनेस सेटअप सर्विसेज दो, बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज दो, फिर इसके अलावा कॉपी राइटिंग सर्विसेज। रहते हुए फेसबुक मोनेटाइजेशन पे काम कर सकती हैं आप यूएई में रहते हुए। टिकटॉक पे, टिकटॉक डजंट मीन कि आप कोई गलत काम करेंगे तो कुछ होएगा। टिकटॉक शॉप, आपकी प्रोफाइल को देखें तो आप डाइवर्सिफाइड हैं, लेकिन जब अरसलान कोई बच्चा नया लैंड करने की कोशिश करे ना इस पूरे अरीना में, सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला कोई कर्ज रखे अपने ऊपर। आप एफर्ट कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, ये हो नहीं सकता अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड ना दे। हाँ, आज नहीं देगा, वेट करो, वेट फॉर द राइट टाइम। एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन जो आप अपने बारे में बताएंगे वो ज्यादा बेटर होगा। तो आई वुड लाइक टू नो कि आप किस किस डोमेन में हैं और आप किन किन चीजों में स्पेशलाइज्ड हैं, और आप बस थोड़ा थोड़ा टच कर दीजिएगा कि मैं ये काम करता हूँ। अच्छा, कभी कभी इस सवाल ने ना मुझे भी बहुत कंफ्यूज कर देता है ये सवाल, क्योंकि इतनी जगह मैंने टांगे फंसाई होती हैं कि मुझे खुद चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। एक्चुअली बाय एजुकेशन आई एम अ डिज़ाइनर, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन यूईटी से मैंने ग्रेजुएट किया है। और उसके बाद बाय प्रोफेशन मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, एक इंडस्ट्री को ऑन करता हूँ, इंडस्ट्री को रन करता हूँ। इंपीरियल के नाम से हमारा ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर। जो लोग पाकिस्तान में, उन्हें पता है कि इंपीरियल रिक्शा कब से चलता आ रहा है। सिंस 1998 हम इसको कर रहे हैं। और तकरीबन 2019 से ई कॉमर्स में कदम रखा, और उसके बाद से ई कॉमर्स चलता गया। 2020 के अंदर यूट्यूब चैनल कोविड में स्टार्ट किया, माशाल्लाह वो भी ग्रो कर गया। और जो मेरा एक और पैशन है वो है मार्शल आर्ट्स का। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मेरे तकरीबन 4 क्लब्स चल रहे हैं ताइक्वांडो के। और सिंस 2000 मैं खुद स्टूडेंट था, फिर उसके बाद 2013 से हमने अपना क्लब बना लिया और उसकी ब्रांचेस अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही हैं। हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक जाके पार्टिसिपेट करके कंट्री के लिए मेडल्स ला चुके हुए हैं। तो ये 3-4 डोमेन्स हैं, इंडस्ट्री, ई कॉमर्स, मार्शल आर्ट्स और एज एन इन्फ्लुएंसर और एज ए यूट्यूबर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो अभी क्योंकि हमारी जो ये सीरीज है दैट इज रिलेटेड टू बिजनेसेस, तो हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, अभी हम वो स्पोर्ट्स वाली साइड को थोड़ा साइड पे रखेंगे, हम उसको ज्यादा टच नहीं करेंगे। बट डेफिनेटली अरसलान, दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस। एक स्पोर्ट्स तो है ही, अगर आप उसके क्लब रन कर रहे हैं या आप उसकी भी कोई एकेडमी रन करें, उसका भी एक बिजनेस स्ट्रक्चर होगा। ऐसे ही नहीं कोई भी बिजनेस चल रहा तो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ता है। और अगर स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट का एक अपना मैनेजमेंट इज ऑलवेज देयर। लोग भी होंगे ट्रेन करने वाले, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट है, तो वो भी यकीनन हम आपसे कुछ ना कुछ टच करेंगे उसको भी। बट स्पेसिफिकली व्हाट अबाउट इंडस्ट्री एंड व्हाट अबाउट ई कॉमर्स? आपने कहा कि इंडस्ट्री, जैसे हमें पता है कि आप ऑटोमोबाइल में काम करते हैं। सो ऑटोमोबाइल में क्या आपने काम करना शुरू किया था या आपकी फैमिली में या आपके बड़े ऑलरेडी कर रहे थे एंड देन दे एंगेज यू इन दैट? एक्चुअली जो हमारी फैक्ट्री है उसके फाउंडर मेरे फादर हैं।
बट उनकी अर्ली एज में डेथ हो गई जब मैं तकरीबन 8th क्लास में था। तो उसके बाद मदर ने टेक ओवर किया, अंकल हैं उन्होंने साथ सपोर्ट किया। मैं उस टाइम 9th क्लास में भी गया था। लेकिन हुआ ये कि फिर जाहिर बात है, जब घर का मैं बड़ा था तो मुझे वक्त के साथ साथ जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता था मैं फैक्ट्री जाता था। तो आप ये कह लें बड़ी छोटी उम्र से ही इंडस्ट्री के अंदर कदम रख लिया। और ये पता चलने लगा कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री कैसे चलती है, वेंडर्स क्या होते हैं, डीलर्स कैसे होते हैं, सप्लाई चेन कैसे मैनेज करते हैं, कस्टमर हैंडलिंग क्या होती है, कस्टमर सर्विस क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, लेबर मैनेजमेंट कैसे होती है। मैंने एक स्वीपर से लेकर टीम हेड्स तक सबको मैनेज किया और पंजाबी सीखी, क्योंकि लेबर को कम्युनिकेट करने के लिए आपको उनके लेवल पे जाना पड़ता है। आप उन्हें ये नहीं बता सकते कि भाई मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डिज़ाइनर हूँ। और ये नो, आपको हर तरह की सिचुएशंस में अपने आप को करना पड़ता है। इवन अपनी डिग्री के दौरान ही मुझे बस शुरू से इंडस्ट्रीज और इंटर्नशिप, मैंने अपना कोई भी टाइम जो है ना वो ज़ाया नहीं किया। इवन छुट्टियां होती थी यूनिवर्सिटी के अंदर तो मेरी कोशिश होती थी मुझे कहीं ना कहीं इंटर्नशिप मिल जाए। तो एफर्ट्स करता था, मिल जाती थी। ऑटोमोबाइल का शुरू से शौक था। ऑटोमोबाइल सेक्शन के अंदर मैंने अपनी इंटर्नशिप की। और मैं वो वाहिद स्टूडेंट आप कह लें कि जो कि यूनिवर्सिटी में अभी स्टूडेंट ही था कि मुझे जॉब भी उस टाइम ऑफर हो गई थी। और मुझे एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया, मलेशिया में एक इवेंट होता था शेल इको मैराथन, अब भी होता है। उस टाइम हमने गाड़ी एक डिज़ाइन की फ्यूल एफिशिएंट कार और हम उसे मलेशिया लेकर गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेस्ट इनोवेटिव डिज़ाइन का अवार्ड भी वहाँ पर दैट्स विन ग्रेट, किया और दैट्स पाकिस्तान का फ्लैग भी वहाँ पर हमने रेस किया। हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट था। उस टाइम अभी मैं स्टूडेंट था। फिर उसी ग्रेट। कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर भी कर दी। जॉब मेरा मकसद नहीं था, लेकिन फॉर एक्सपीरियंस मैं सबको कहता हूँ कि कम से कम जॉब लाजमी करो। कम से एग्जैक्ट। कम आपने अपने बॉस की गालियां झाड़ें जरूर सुनी हो, तब आपको बिल्कुल एहसास होगा बीइंग एन ऑनर कि आपने अपने जो नीचे बंदे हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं। अगर आप डायरेक्ट आके एक आपको जो प्लेट में एक चीज मिल गई, आप डायरेक्ट आके उसको ऑन कर लेते हो तो आप सही आप फिर कह रहे ग्रो नहीं कर पाते। हैं, आप तो सही कह रहे हैं। आपको हर चीज का एक माइंडसेट, अच्छा, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये चीजें नहीं पढ़ाई अच्छा, जाती। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। यहाँ पे मेरे दो दो क्वेश्चन है आपसे। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि एक तो ये कि आपकी मदर, आपने कहा मेरी अम्मी ने जो है वो टेक ओवर, दैट्स अ वेरी ब्रेव ऑफ हर, आई बिलीव। इस टाइम पे इवन अगर औरतें कुछ करना चाहती हैं या कुछ, तो उनको बड़े हर्डल फेस करने पड़ते हैं। तो अगर ये हम बात करें मे बी आज से 20 साल पहले की, तो वी कैन इवन ओनली इमेजिन कि वो किस चीज से गुजरी होंगी और उन्होंने किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया। What kind of a lady she is. Not, I'm not asking from a son, I'm asking from a man who is in a business. That's why आप मुझे बताएंगे कि वो किस किस्म की खातून है। बेटे से मैंने सवाल नहीं किया ये। हाँ। अच्छा, मैंने जो उनमें एक चीज पाई ना, शायद उनके अंदर वो बिजनेस माइंडेड नहीं थी, ठीक लेकिन है, वो इंटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत क्लियर थी। उन्हें ठीक पता था कि उनके गोल्स क्या हैं। एक्चुअली जब मेरे फादर की डेथ हुई ना, तो हम एक मेगा प्रोजेक्ट करने जा रहे थे। हम 2002 के अंदर मोटरसाइकिल फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे थे, जब चाइनीज बाइक्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं था। है। हम्म। जो लोग तो ऑटो इंडस्ट्री से रखते हैं वो तो मेरे वालिद को जानते होंगे, हम्म। जावेद इकबाल उनका नाम था, वो सब जानते थे। ये उस टाइम की बात है 2002 में, जब बाइक लॉन्च करने का कोई सोच भी नहीं सकता। आजकल तो बाइक बनाना कोई काम नहीं है, सही। वेंडर्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। उस टाइम वेंडर डेवलपमेंट, और मजे की बात, जिस पैटर्न पे मेरे फादर काम करने जा रहे थे वो एक बिल्कुल यूनिक था उस टाइम पाकिस्तान के अंदर। वो था जॉइंट वेंचर। ठीक है। चाइना की कंपनी के साथ वो एक जॉइंट वेंचर करने जा रहे थे। और तकरीबन लाइक 18 एकड़ की उन्होंने उस टाइम लैंड एक्वायर कर ली, फैक्ट्री पूरा कंस्ट्रक्शन सब कुछ बन गया। 15th ऑफ सितंबर की उनकी फ्लाइट थी, सॉरी 17th ऑफ सितंबर की उनकी फ्लाइट थी 2002 के अंदर, चाइना में, जहाँ पर उन्होंने एमओयू और पूरा अपना जॉइंट वेंचर का एक एग्रीमेंट साइन करके आना था, जिसमें इंजीनियर्स चाइना से आने थे और यहाँ का पूरा एक जॉइंट वेंचर बड़े प्रॉपर तरीके से। प्रोडक्शन प्लान थी 5,000 यूनिट्स पर मंथ पे हमने स्टार्ट लेना था, ईच एंड एवरीथिंग प्रोसेस में जा रही थी। उनके चाइना जाने से 2 दिन पहले उनकी सडन हार्ट अटैक से डेथ हो गई। दैट्स सो सैड। एंड इट वाज लाइक, मेरी मदर चूंकि एक हाउस वाइफ थी, ठीक है, उससे पहले उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब की थी। लेकिन जॉब करना और एक इतने बड़े प्रोजेक्ट को डिफरेंट, चलाना, डिफरेंट थिंग, इट यस। इट्स टोटली ऑपोजिट। हम्म। अब जब उन्होंने कदम बढ़ाया कि ठीक है मेरे बच्चे हैं आगे, मुझे इन्हें लेके चलना है, तो माशाल्लाह उनकी तरबियत मेरे ननियाल वाली साइड से बहुत अच्छी हुई थी। ग्रेट। वो 7 बहनें थी, कोई भाई नहीं था। तो उनके पेरेंट्स ने उनकी तरबियत सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से की थी कि बच्चे हमारा काम तुम्हें पढ़ाना है और आपकी तरबियत करना है, नसीब आपका आ गया है।
यही कॉन्सेप्ट उन्होंने हम पे लगाया। पहली चीज, जब मेरे फादर की डेथ हुई तो जाहिर बात है कि सारा एक सिस्टम चल रहा होता है। बहुत सारे लोगों से मैंने एडवांस पेमेंट्स पकड़ी होती हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च होने लगा है, लोगों ने डीलरशिप्स के लिए पहले ही आपको 10-10 लाख रुपया दिया होता है, 20-20। तो उस टाइम तकरीबन 1.5 करोड़ का हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी थी। ये 2002 की बात बता रहा हूँ, आज के दौर में आप उसको 10 करोड़ कह सकती हैं। यस, यस, करेक्ट। बहुत सारे लोगों ने ये कहा, मार्केट में अफवाहें फैली, इंपीरियल बंद होने लगी है, और हमारे पैसे तो डूब गए। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारों ने रूड बिहेव किया हमारी फैक्ट्री में आके, बदतमीजियां भी की। लेकिन मदर ने कहा कि कर्जा तो शहीद को भी माफ नहीं है, तो मैं तो सबको लाइक पे बैक करूंगी, जो मेरे से हो सकेगा मैं उनको पे बैक करूंगी, लेकिन हमें टाइम चाहिए थोड़ा सा। उनकी नीयत पैसे वापस करने की थी, कर्ज उतारने की थी। बड़े सारे लोगों ने कहा जी आप घर बैठे हैं, आप औरत हैं, हम आपको ना खर्चा देते जाते हैं 10,000 महीने का, तो दैट्स इट, आप घर बैठे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे घर नहीं बैठना, मुझे काम करना है, और मेरा जो सेकंड गोल है, पहला काम मियाँ का कर्जा उतारना, दूसरा अपने बच्चों को पढ़ाना। जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा, मैंने इन्हें एजुकेट करना है, पैसा ये कमा लेंगे खुद ही, सिर्फ इनको एजुकेट करना है और तरबियत करनी है। डेफिनेटली जब नीयत आपकी अच्छी हो तो आप यकीन माने 1.5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो कर्जा भी उतर गया। माशाल्लाह। और माशाल्लाह मेरी सिस्टर इस टाइम जद्दा में है, मैरिड है, उसने एमफिल किया हुआ है, मेरे से छोटी है। मैं आपके सामने हूँ, छोटा भाई मेरा वो एमबीए कर लिया मार्केटिंग में, और यहाँ पर वो रियल स्टेट में काम कर रहा है, हॉलीडे होम्स के अंदर माशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि वो बिजनेस माइंडेड नहीं थी, लेकिन उनकी इंटेंशंस प्योर थी। उनको पता था कि उन्होंने क्या करना है, अपने मियाँ का कर्जा उतारना है, बच्चों को पढ़ाना है, बाकी ये सिस्टम अल्लाह ताला ने कैरी ऑन खुद ही करना है। तो अल्लाह ताला सिर्फ स्किल्स नहीं देखता, स्किल सेट नहीं बाज़ औक़ात देखता, आपकी नीयत भी देखता है कि आप कितने बिल्कुल। प्योर हैं और आपके गोल्स क्या हैं। तो फिर और अल्लाह ताला नियत आई चारों बिलीव तरफ से इस्लाम पहले पहले काम करती है। नियत सबसे पहले, और फिर आप उस पे जब काम करना शुरू करते हैं तो रास्ते ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाते हैं। बट तो थोड़ा-सा आई बिलीव थोड़ा-सा हार्ड हेडेड होना पड़ता है जब औरत इस हम्म सिचुएशन में, बिकॉज़ आई एम अ हम्म लेडी, अंडरस्टैंड। सब सपोर्ट के बावजूद आपको कितना हार्ड हेडेड होना पड़ता है अगर आप इंडस्ट्री में जी काम जी करते हैं। सबके साथ बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोग हैं और मोस्टली आदमी ही होते हैं जिनके साथ काम करते हैं, लड़कियाँ बहुत कम हैं। तो इस हम्म सिचुएशन में जब आप ऐसी ऐसी सिचुएशन में है कि आपको लोगों के पैसे देने, तो लोग कितने रूड हो जाते होंगे जी जी और उनको क्या-क्या फेस करना पड़ता होगा, यकीनन वो ही जानती होंगी। लेकिन अरसलान, दैट्स सो ब्रेव ऑफ हर कि उन्होंने सब हम्म, चीज़ों को वो गुज़री और फिर आप लोगों को इस काबिल किया कि जो आप लोग हैं आज, ज़ाहिर बात है पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बेशक जो कोई बेशक इंसान होता है। बेशक। ठीक हो गया। फिर आपने, और क्या आपकी फैमिली, मतलब आपके बहन-भाइयों में से किसी ने टेक ओवर किया या फिर आप ही अम्मी का साथ देते थे और आपने ही फिर इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया? जब तक तो मेरी पढ़ाई चल रही थी उस टाइम तो साथ अंकल थे, पर अभी भी साथ हैं, हुँ, और उन्होंने काफ़ी साथ दिया और ये सिस्टम चलता रहा। जब मेरी एजुकेशन पूरी हुई फिर मैंने भी आके ज्वाइन कर लिया। फिर यंग ब्लड की वजह से फिर थोड़ा सा काम बढ़ता है। जब मैंने फैक्ट्री को ज्वाइन किया उस टाइम लाइक हमारी प्रोडक्शन लाइक 250 यूनिट्स पर मंथ की प्रोडक्शन पे थे। फिर मैं गया, सारा कुछ देखा, जो तालीम सीखी हुई थी वो अप्लाई करने की कोशिश की। अ, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम 800 यूनिट्स पर मंथ की प्रोडक्शन पे गए, उसी दैट्स सो गुड। लिमिटेड प्रेमिसेस के अंदर रहते हुए। थोड़ी सी मुश्किलात भी आई, लेकिन फिर मैं चूंकि मर्द था, मुझे उस तरह के मसाइल नहीं थे जो वालदा को थी। वो फौरन डिफेंसिव हो जाती थी कि नहीं पता नहीं अब क्या होगा। मैं कहता था जो होना है हो जाए, लेट्स हुँ। सी, जो होगा लेकिन ना। पता है, आप शायद इसलिए भी आप थोड़े निडर, मैं कहूँगी, या थोड़े अग्रेसिव होंगे अपने बिज़नेस को लेके, क्योंकि आपको ये पता था ना कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मे एटलीस्ट मेरी माँ है मेरे साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए, या मेरे इसमें पास तो कोई शक नहीं है, ये तो है। अगर बंदे के पास लूज़ करने के लिए हो ही एक चीज़ और वही लूज़ हम्म हो जाए, तो उसको तो डर हम्म लगेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ों का पीछे बैठा होना आपके लिए एक बहुत बड़ी मोरल सपोर्ट होती बहुत, है। क्या आप कहते हैं, आप बड़े, अगर आपको अरसलान, व्हाट आई हैव फील ना थ्रू आउट द लाइफ, मेरा कुछ थोड़ा सा डिलेमा था, वो डिफरेंट सिनारियोज है, पता है, लड़कियां डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से गुजरती हैं, लड़के डिफरेंट से गुजरते हैं। यूजुअली हमारी सोसाइटी में लड़कों को पुश करते हैं पेरेंट्स कि बेटे हम्म तुम हम्म करो, तुम अगर हम्म गलती भी करोगे ना तो हम तुम्हारे साथ हैं। ये हम्म कॉन्फिडेंस देना बच्चे को बहुत बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स बोले बेटा तुम गलती करने के लिए आजाद हो। पेरेंट्स हम्म अपने बच्चों को गलती ही नहीं करने देते। वो उन्हें वो हम्म कॉन्फिडेंस नहीं देते कि तुम अगर कर सकते हो ना ये काम तो तुम कर लो, मैं हम्म तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ हूँ, आई विल हैंडल एवरीथिंग। तो वो जो ये जो हम्म कॉन्फिडेंस है ना, ये आप में तभी आया होगा जब वो आपको ये फील करवाती होंगी कि तुम कर सकते हो।
जी जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है ये, इसमें तो फिर- कोई सेकंड ओपिनियन ही नहीं है, या कोई ये पॉइंट डिबेट वाला है ही नहीं। और मैं यहाँ पे ना मैं यहाँ पे ये चीज इसलिए ज्यादा टू बी ऑनेस्ट फोकस करके बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए अरसलान, मेल को मैग्नीफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम्म लेडी एंटरप्रेन्योर्स या लेडी बिजनेसेस जो करती हैं, स्पेशली हम्म आपकी वालदा वाली सिचुएशन में, इट्स रिमार्केबल कि जिसमें उनको हम्म जितना प्रेज किया जाए उतना कम है। और अकेली औरत हमारी सोसाइटी में कैसे बच्चे पालती है, ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एग्जैक्टली उसको एग्जैक्टली बिल्कुल। इमोशनली, उसको मेंटली किस किस तरह से परेशानी दी जाती है कि वो किसी तरह से टूट जाए, वो बस अपना अपनी हार मान ले। तो ये हम्म मतलब उनकी वो बहुत बड़ी बड़ाई है कि उन्होंने आपको आप सबको यहाँ पे पहुंचा दिया अकेले होते हुए। अच्छा अरसलान, आपने पढ़ाई की बेशक बेशक। माशाल्लाह, आपने, आप कहते हैं आपने ग्रेजुएशन की यूआईटी से, राइट? जी, यूनिटी से प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टॉप है यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह। डिस्टिंक्शन के साथ। अच्छा, तो अरसलान, आजकल बड़ा ये है कि जी पढ़ना नहीं है, डिग्री नहीं करनी है, स्किल सीखें और बस कमाना शुरू करें। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ, व्हाट इज योर ओपिनियन, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसमें, लाइक आप मेरे से एग्री करें ना करें वो हर किसी के अपने पर्सपेक्टिव हैं। डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ, आई अच्छा मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर करूँ, अरसलान देखिए, आप और मैं बात करें, वी आर हम्म वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग इन अ वेरी फॉर्मल मैनर हेयर। आप हम्म और मैं दोनों बिजनेस में हैं, हम दोनों ई कॉमर्स में हैं, कहने को हम राइवल भी हो सकते हैं, बट स्टिल वी आर हम्म डिस्कसिंग हम्म एवरीथिंग हेयर, एंड दिस शुड बी द स्टाइल ऑफ डूइंग कन्वर्सेशन। कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप हम्म एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि आई बिलीव कि जो हमारी बात है ना, अगर कोई एक बच्चा भी सुन के उसको सीख जाए ना या समझ जाए, तो वो पूरा हो जाएगा, पैसा जो है हम्म आपका और मेरा बैठना हम्म, यहाँ पे ना पूरा हो जाएगा। अदरवाइज हम तो दोनों आपस में फोन पे भी बात करके एक दूसरे से बिल्कुल आइडियाज शेयर कर सकते थे। रिकॉर्डिंग का बिल्कुल सही, मकसद है कि कोई सुने तो वो कुछ सीख ले। तो बिल्कुल आप कुछ सही। कह रहे थे एजुकेशन का? अच्छा, मैं यहाँ पर सबसे पहली चीज, मैं स्किल को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, ठीक है, आपको स्किल सीखना चाहिए। अब आते हैं डिग्री के बारे में, देखें जी, एजुकेशन लाजमी है। फर्क क्या है? अगर आपको वेल्डिंग आती है ना, मिसाल के तौर पे, मेरे जो फैक्ट्री है ना, मेरा जो पेंटर था जब पीक प्रोडक्शन थी, अब तो पाकिस्तान के हालात बड़े डाउन हो गए में है, मेरा जो पेंटर था ना, जो बॉडीज को पेंट करता था, रिक्शास को रंग करता था, वो महीने के कमाता था 2.5 लाख रुपया, कॉन्ट्रैक्ट पे था, ठीक है, हम्म। 2.5 लाख रुपया। आज से कोई 2-3 साल पुरानी बात कह लें। अच्छी और जो अमाउंट है, मेरा ठीक है, ग्रेजुएट बच्चा और, कमाता है इतना। और जो मेरा अकाउंटेंट है ना, जिसने लाइक आप कह लें कि बैचलर्स किया अकाउंटेंट लेवल पे, फाइनेंस को छोड़ दें, अकाउंट्स लेवल पे, उसकी सैलरी है 30,000 रुपये। अब आप दोनों का फर्क देखिएगा। जी। अब मेरा मानना यह है कि पहली चीज, बच्चे को कम से कम इंटर तक 100% एजुकेशन पे फोकस करना है, किसी स्किल पे नहीं आना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंटर के बाद जब वो प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर कदम रखता है, तो पैरेलल एजुकेशन के साथ उसको अपना स्किल डेवलप करना, स्किल एजुकेशन के मुताबिक हो तो वेल एंड गुड, फिर तो सोने पे सुहागा। ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। फॉर एग्जांपल, आप कर रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपको लिखने का शौक है, आपने कॉपी राइटिंग के अंदर अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली, कोई बुरी बात नहीं है। इवन आप डॉक्टर बन रहे हो, आपने साथ ई कॉमर्स सीख लिया, क्यों सीखा? देखो, डॉक्टर का मतलब ये है कि आप एक टाइम तक एक प्रैक्टिस करोगे, जब तक प्रैक्टिस करोगे तब तक पैसे कमाओगे, ठीक है। जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आप में हिम्मत नहीं होगी क्लिनिक चलाने की, तो आपका कोई बिजनेस तो नहीं होगा जो आपको पैसा जनरेट करके दे रहा होगा। हम्म। यू आर बिजनेस बिजनेस की ऑल्सो। जरूरत बिजनेस की जरूरत तो एक डॉक्टर को भी है, सही बात ठीक है। है। हर बंदे को बिजनेस की जरूरत है, ताकि जब वो अपने बुढ़ापे में पहुंचे तो उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। अब मेरा मानना यह है कि आपको एजुकेशन भी लेनी है, चाहे वो एक पीस ऑफ पेपर है। हम इस चीज पे डिबेट नहीं कर रहे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, आपने मेरे से यस, सवाल करेक्ट। किया कि डिग्री और करेक्ट। उसमें एजुकेशन में, यस। मैं कहता हूँ डिग्री है, बिल्कुल चाहे सही। वो आपका जीपीए फजूल टू है। पॉइंट फाइव आया, हाँ, कोई फर्क नहीं एक पड़ता, पीस ले ऑफ लो। पेपर ले लो। अब हम्म। मिसाल दे देता हूँ, इस टाइम मैं यहाँ पर दुबई में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है, बेचारे गोल्डन वीजा अप्लाई करें लेकिन डिग्री ना होने की वजह से नहीं यस, मिलता। करेक्ट। और आपको पता है अरसलान, आजकल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ग्रेजुएशन को लाजमी कर दिया है। जी जी अगर जी जी। आपके पास नहीं है तो उसमें भी मसले आते हैं। अब चाहे वो एक पीस ऑफ पेपर है, यस। ठीक है,
आप कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करें, किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन अप्लाई करें, चाहे वो एक पीस ऑफ पेपर है, वो आपका पहला कदम यस खुद। यस, ऐसा अब ही है। उस टाइम आपके पास जितना मर्जी पैसा ना, हाँ फिर एक बहुत आगे की स्टेज आती है, आपने इतना पैसा कमा लिया कमा कि लिया, आप ऐसा ही कंट्रीज के है। पासपोर्ट खरीद लो। ये लेकिन यही वो बात। फिर पासपोर्ट वो वहां खरीदने तक जाने तक के लिए तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना, एकदम से थोड़ी आता है। आप डोनेशंस दे के पासपोर्ट बाय कर लेते हैं। हम्म, लेकिन मैं हम्म, आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक बिजनेस ऑनर, एक स्किल वाले बंदे को और एक एजुकेशन वाले बंदे को ये होती है कि अगर ये दोनों चीजें मिल जाए ना, तो आपको ये पता होता है। पिछले दिनों मैंने ना अपने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगाई थी, हम्म, शायद किसी को समझ ही नहीं हुआ आई होगी, उनके हम्म। ऊपर से गुजर गई होगी। पैसा कमाना तो सब सीख लेते हैं, पैसा खर्च करना कोई नहीं सीखता। वो जो खर्च करने का आर्ट है ना, वो आपको एजुकेशन देती है, वो बिल्कुल आपकी ग्रूमिंग करेक्ट। देती है। करेक्ट। अगर आपके पास तालीम है ना, तो आप बिजनेस को मल्टीप्लाई करते हो, स्केल करते हो, ग्रुप ऑफ कंपनीज में जाते हो, आईपीओ में रजिस्टर करते हो। अभी एक बंदा जिसके पास एजुकेशन नहीं है, उसे सिर्फ है पता भाईजान छलियां किस तरह भुननी है, सही है। हमने वेल्डिंग कैसे करनी है, स्किल हमने पेंट कैसे नेसेसरी। करना है, वो सारी जिंदगी पेंट ही करेगा, वो सारी जिंदगी उस स्किल सेट पे ही रहेगा। वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेगा, उसको नहीं पता मैंने स्केलेबिलिटी क्या होती है। स्केलेबिलिटी आपको एजुकेशन देती है। करेक्ट करेक्ट। प्लस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्किल वाले बंदे पैसा कमा ही जा रहे हैं, उनके अकाउंट्स में शायद मेरे से बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हो, और शायद हम्म, मेरा अकाउंट खाली पड़ा हो। मेरा अकाउंट हम्म। क्यों खाली पड़ा होता है? मैं जो आप कमाता हूँ इन्वेस्ट ना, करते हैं ना। मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट हम्म। करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ। और वो जो ट्रैवल से मुझे एक्सपोजर मिलता है, मैं पता नहीं कितनी बार चाइना गया हूँ, मैं साउथ कोरिया गया हूँ, मैं मलेशिया गया हूँ। ऐसे नहीं बैठा, मैं यहाँ बैठा चीजें सोर्स कर लेता हूँ, हर कंट्री में मेरे कनेक्शंस होते हैं। कोई बंदा कि यार ये फलानी कंट्री में चले, मैं क्या मसला ही कोई नहीं है। क्यों? मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। बहुत सारे लोग करते हैं मैं अयाशी कर रहा हूँ, अयाशी नहीं मैं कर रहा, मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना एक्सपोजर देख रहा हूँ। अच्छा, ऐसा भी दुनिया होता यहाँ पर पहुंच गई है, मैंने तो ये कभी सोचा नहीं। अभी मैंने एक अगला स्टेप लिया हुआ है, वो ये है कि मैंने सोचा हुआ है कि अपने बच्चों को हर साल में एक इंटरनेशनल टूर जरूर करवाना है। है। दैट्स ग्रेट। दैट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये तो पागलपन है। मैंने कहा मैं भाई उन्हें प्लॉट अपार्टमेंट दे के जाऊं या ना जाऊं, उन्हें हाँ। एक्सपोजर दे जाऊंगा कि भाई ये देख लो दुनिया कहाँ पहुंची है। तुम पाकिस्तान में जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम जो हम्म। मर्जी कैम्ब्रिज पढ़ लो, बट दुनिया यहाँ पर है। ट्रू। यहाँ पर आपकी जो एयरपोर्ट पे एंट्री एग्जिट है ना, वो 5 मिनट में होती है, 5 मिनट भी शायद ज्यादा बता रहा हूँ। ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हैं, आप खुद वेइंग करके अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, आपको किसी ह्यूमन की आपने भी जरूरत देखा नहीं है है। अरसलान, यूएई में इन्होंने एमिरेट्स आईडी भी खत्म कर दी है। सॉरी, पासपोर्ट भी खत्म कर दिया। एमिरेट्स आईडी के ऊपर जो है वो आपको जो है वो क्लियरेंस मिलेगी एयरपोर्ट पे। एग्जैक्टली दैट इज एग्जैक्टली। टू मच। तो अब ये देखें, बांग्लादेश, अभी मैं एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, बांग्लादेश हमसे कहाँ पर बाद में यस। आज़ाद हुआ, वहां पर ई गेट्स लग गए हैं। और अभी आप यहाँ से ट्रैवल करके लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करें, आपको लगेगा कि पता नहीं यार किस दुनिया में आ गए हैं। इस्लामाबाद का भी यही एक हाल है। अरसलान, इस्लामाबाद का भी यही हाल है। एक उन्होंने बंदा बिठाया, वो ठप्पे लगा रहा है। भाई तुम्हारा ठप्पे लगाने का क्या मकसद है? हम लाइक जहाँ दुनिया पे चांद पे पहुंच गई है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। और आप यहाँ पर लाइक आज भी वो पेपर वर्क, लोग पेपर लेस पे जा रहे हैं, हम अभी भी पेपर पे यस। हैं। अरसलान, हमने डिग्री को भी टच कर लिया, हमने इंडस्ट्री को भी टच कर लिया। ई कॉमर्स कैसे शुरू किया? ये यूट्यूब कैसे आ गया? ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। पहले मैं ई कॉमर्स के बारे में आपको श्योर। बता देता हूँ, ई कॉमर्स मैंने कैसे स्टार्ट किया। लाइक मेरी एक आदत है, जब एक चीज़ स्टेबल हो जाती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अब कुछ और अचीव करने के लिए थोड़ा हम्म, सा अपनी डायमेंशन चेंज करूँ। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2018 की। 2018 2013 में मैंने फैक्ट्री ज्वाइन की, 2018 तक लाइक चीज़ें स्टेबल हो गई, ऑटो पायलट पे लगा दिया, सारे एसओपीज बना दिए फैक्ट्री के, फैक्ट्री ऑटो चल रही है। अब मुझे पता था कि इसके अंदर हम जो मैक्सिमम जूस निकाल सकते हैं ना, वो निकल रहा है। अब मेरी आदत है, मैं फारिग नहीं बैठ सकता था। मैं देखता था मैं सारा दिन ऑफिस जाता हूँ, सुकून से बैठा हूँ, 2 साइन किए, दैट्स इट, फारिग। मेरा कोई जिंदगी का रोल ही नहीं खत्म। इतने में मैंने सोचा क्या कुछ ऑनलाइन देखते हैं, आजकल आने वाला जदीद थोड़ा सा ऑनलाइन अर्निंग है। ये ऑनलाइन अर्निंग क्या है? तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया, आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए। मेरी वाइफ कॉपी राइटिंग उस टाइम करती होती थी, तो उसने मुझे बताया कि ना एक गोरी है, उसने मेरे से एक बुक लिखाई है अमेजोन एफबीए की। तो ये तो बड़ी मजे की चीज़ है, ये आपको करना चाहिए। हम यहाँ से वॉलेट तैयार करवाते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में चीज़ चली जाएगी, खुद ही ऑर्डर आएगा, अमेजोन शिप करेगा। मैं कह, ले ऐसे थोड़ी होता है, ये कौन सी तुम बातें कर रही हो, ऐसे अमेजोन पागल है, हमारे ऑर्डर शिप करेगा, ये करेगा। खैर वो चीजें मेरे बैक एंड में तो थी, ठीक है। और मजे की बात बताऊं, मेरे कोई भी नए प्रोजेक्ट के पीछे मेरी बेगम का आइडिया लाजमी होता है। अब मैं दैट्स आपको ग्रेट। स्टेप बाय स्टेप उधर लेके जा रहा हूँ, और वो मुझे फिर सपोर्ट भी करती है उसमें।
मैंने मेरे ज़हन में वो चीज़ बैठ गई कि अमेजोन कोई चीज़ है, ये कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैंने उस पर आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए, रिसर्च करनी शुरू की, गोरों की वीडियोस देखनी शुरू की। अब मैंने देखा पाकिस्तान में तो अकाउंट ही नहीं बनता। अब मैंने क्या किया, मेरे एक मामू होते थे ये हांगकांग। कौन से ईयर की बात है, सॉरी अरसलान, ये कौन से ईयर की दो बात है? हजार 2018 की। अच्छा, आपने और मैंने साथ साथ ही शुरू किया है फिर। आई ऑल्सो जी जी। स्टार्टेड इन 18। तो वो 2018 में पाकिस्तान में बैठे, अब मेरी मामू से बात हो रही, मैंने कहा वो हांगकांग होते थे, मैंने कहा मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए, मुझे अमेजोन का अकाउंट साइन अप करना है। कहते कहाँ हम्म करना है? मैं कहा अमेरिका में। ले, वो उधर तुम्हारी खाला अनीका होती हैं, वो मेरी वालदा की कजन थी, सेकंड कजन थी। हम्म तो तुम उनसे रब्ता करो। मैं आज तक कभी उनसे ना मिला ना कभी बात की। मैंने अम्मा से पूछा, मैं क्या आपकी कोई कजन है? कहती हाँ हाँ वो अनीका है, आप बात करें उनसे। मैं कहा चलिए, मैंने मामू से नंबर दिया, मैंने उन्हें मैसेज किया, मैंने जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अरसलान बात कर रहा हूँ, मैं आपका भांजा हूँ। मैंने कहा, केड़ा भांजा आ गया? कह रहे भांजा कहाँ से आ गया? अकाउंट चाहिए मैंने भांजा। मैंने वालदा का नाम लिया। ओह, तो आप मामू मजहर के नवासे हैं? वो उस जमाने के रिश्ते, आपको क्या बताऊं कि ये उस लोग टाइम तो बहुत हमसायों के जो रिश्ते होते थे, अब तो खून सफेद हो गए मैं ना। ऐसे ही उस ऐसे ही। टाइम रिश्तों, मैंने उनसे जिक्र किया, वो तो नॉस्टैल्जिया अपने माजी में चली गई। हम छोटी छोटी होती थी, आपकी माँ वालदा ये हम खेला करते थे, ये वो। पुत्र की करना। मैं क्या, मुझे ना अमेजोन का अकाउंट साइन अप करना है, आपकी डिटेल्स चाहिए। अमेजोन अकाउंट है प्या होया मेरे को, ला फाड़ लॉगिन पासवर्ड कर ला जो करना। वाह लो भाई, जी, मुझे तो वही हलवा हो मिल गया। जाती है अरसलान। मुझे मिल गया वो हलवा। अच्छा जी। मैंने ना पाकिस्तानी, मैंने उसे पाकिस्तान से लॉग इन करना शुरू कर दिया, सारा कुछ किया। कहती की बेचना है तो? मैं क्या, आप बता दें क्या बेचे, मुझे तो पता भी नहीं अभी क्या बेचना है, इसके ऊपर बिकता भी है नहीं बिकता। मैंने कहा मैंने इतना सुना है, इन्वेंट्री जाती है अमेजोन के वेयर हाउस, खुद ही ऑर्डर आते हैं। वो ना वहां पर होलसेल्स का काम करती थी, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशंस करती थी, चाइना से चीजें, इंडिया से चीजें तैयार करवाती थी, और वो अभी भी वो करती हैं। तो उन्होंने कहा ये मेरे पास पुत्रा थोड़े दिन ग्राइंडर पे ने, छोटा जहा ग्राइंडर है, देख ला जी विकदा थे। मैं कहा कितने पीस है? कहते जी 20 पीस है। मैं कहा कितने का एक है? कहती $2 का, मतलब $40 का था। मैं कहा अच्छा। मैंने डरते डरते आर्टिकल पढ़ा जी, कैसे अमेजोन के वेयर हाउस पे शिप करते हैं, शिपिंग प्लान कैसे बनाते हैं, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी, फलाना फलाना, करते डरते डरते डाउटिंग क्लिक लगते हैं क्लिक उस करते। जब पहली दफा वो करो तो वो वर्ड्स आपको देख के लगता है यार क्लिक कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पहली चीज तो जब मैंने लॉगिन किया था ना सेलर सेंट्रल, तो मैं कहता था वाह, ये होता सेलर सेंट्रल, क्या बात है, सुबहान अल्लाह, मैंने तो सेलर सेंटर देख लिया, मैं तो अब बख्शा हूँ। तो लाइक मेरे लिए वो चीज़ें ही ऐसी थी कि सेलर सेंटर पता नहीं क्या चीज़ है। अब मैंने क्या किया, मैंने वो 40 यूनिट्स को उठा के उनके ना लेबल्स तैयार किए। मैंने खाला से कहा, खाला माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, वो ऑलरेडी उनका काम है डिस्पैच का, मार्केट में लोकल डिलीवरीज वगैरह अच्छा, सब और मैनेज ये करती हैं। मुल्क ऐसे हैं अरसलान, ये मुल्क इस तरह के हैं कि ये आपको पुश करते हैं, आपको काम करना पड़ता है। वो यूएई में मुझे एक एनवायरनमेंट है। मुझे एक बात, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे कहती थी तू इधर आ जाना, पैसा तेरे कोल आएगा। सच बात है ये। हाँ। तो खैर सच मैंने बात। लेबल लेबल बना के ना उनको मैंने पीडीएफ भेज दी। मैं कहा खाला आपको पता है इसके लिए ना स्पेशल कोई प्रिंटिंग वो प्रिंटर लेना पड़ता है, लेबल प्रिंटर। वो पुत्र पे आया मेरे को, मैं पहले कर दी रही हैं, तू छाड़ की करना है करना है। वो जी उन्होंने प्रिंट निकाले। एक मैंने कहा एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने ना लगाना। उन्होंने 40 के ग्राइंडरों के ऊपर ना, नहीं 20 ग्राइंडर थे, और हम्म $2 का एक था। $40 की इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट हुआ था, वो भी मेरी नहीं थी। वो उन्होंने भी लेबल उनकी। लगाए, मैंने कहा इसको डब्बे में पैक करें, उन्होंने डब्बे में पैक कर दिया। मैं कहा मुझे इस डब्बे के साइजेस बता दें, मैंने बता के शिपिंग प्लान फाइनल करके अमेजोन के वो शिपिंग को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। मैंने कहा हम्म आपने ना यूएसपीएस का ऑफिस होगा आपके घर के पास, आपने डब्बा जाके ना उन्हें पकड़ा देना, कभी कोई मसला ही नहीं। वो सुबह गई जाके उन्होंने डब्बा पकड़ा दिया, लो जी डब्बा पकड़े। अब मुझे नहीं पता था कि शिपिंग गई है वहां पर, कौन बंदा रिसीव करेगा, मैं किसको कॉल करूं। अब मैं हम्म इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। फिर उन्होंने हम्म। कहा जी ये शिपिंग क्यू में जाएं, यहाँ पर जाके पता चलता है कि इस टाइम ट्रांजिट में है, रिसीविंग में है। लाइक वो एक दुनिया ही और थी उस टाइम। अच्छा, वैसे करते अरसलान करते एक दफा ही गुजरना होता है पूरे। पहली बार की एक हेजिटेशन है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो देखा जी, 2 दिन के बाद इन्वेंट्री वहां शो होना शुरू हुई। मैं क्या, हुई 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 हुई, ये तो हो ये गया। कैसे हो गया? ये तो वाकई पहुंच गई है। अब हम्म मुझे अगला था कि ये पता नहीं ये बिकेगी कैसे। लो हम्म जी, पड़ी है, कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा, कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा। मैं 10 दिन बैठा रहा, कोई ऑर्डर ही ना आए। मैं अब यूएस की बात बता रहा हूँ, और वो बड़ी कंपेटिटिव ग्राइंडर की जो प्रोडक्ट थी उस टाइम, बहुत कंपेटिटिव प्रोडक्ट थी। मैंने खैर उस पर ना एवी ग्राइंडर पे रख के, वो भी डरते डरते पता नहीं क्या होएगा, खाला का क्रेडिट कार्ड खाली हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, पता नहीं हाँ क्या। हाँ। करते करते ना लगा दिया। लेकिन पहला 1 महीने के अंदर वो 20 यूनिट बिके। जब वो बिके, मैंने कहा वाकई ऑर्डर आता है। फिर अमेजोन ने पैसे भी दिए हमें 15 दिन के बाद। मैं कहा वाह, पैसे भी आते हैं। और पूरा आप यकीन साइकिल आपने मानो, देखा। वो $2 का वो ग्राइंडर था, और उस पे हमें तकरीबन $2 प्रॉफिट आता था, लाइक 100% प्रॉफिट था।
मैंने उस $40 को $4,000 में कन्वर्ट कर दिया विद मिनिमम माइनर सी पीपीसी, सिर्फ 2 महीने के लिए। दैट्स ग्रेट। ठीक है। कोई उस टाइम ब्रांड रजिस्ट्री का नहीं पता था, कोई कुछ नहीं पता था, वो बड़े अच्छे टाइम हुआ करते थे। अब चीजें बहुत कंपेटिटिव हो गई हैं और अमेजोन इटसेल्फ बहुत हो गया। मैं दो अमेज़न साल तो से आपको बहुत तंग करता है। आप तो अगर आप थोड़ी सी भी इधर उधर वाली कैटेगरी में जाए ना, आपसे 600 तो सर्टिफिकेशंस मांगी जाती हैं। अब जब 2 साल पहले मैंने यहाँ पर आके ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई ना, यूएई के अंदर 2 साल पहले हम्म, आके करवाई, तो मेरे पास स्टूडेंट्स आए, इंडिया के थे बेसिकली। उन्होंने आके मुझे अपना अकाउंट खोल के दिखाया, कहते सर देखें हम 1.5 लाख दिरहम की महीने की सेल करें। मैं क्या वाह। मैं कहा तेरा अकाउंट है खोलो। 42 स्ट्राइक्स। ओ ओ, मैंने कहा ये अकाउंट चल कैसे रहा है। कहते क्यों सर 42 तो है। मैं क्या यूएस में तो एक आधे अकाउंट उठा देते हैं। ऐसा अच्छा ही मेरे है। साथ एक और वाकया भी हुआ था, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये इजी मुझे नहीं अकाउंट है पता था यहाँ उस के टाइम। अरसलान, यूएई के अकाउंट आसान है, यूएस तो आपको हिलने नहीं देता। 2018 की बात आपको बता रहा हूँ। है। मुझे नहीं पता था कि उस टाइम जी वीपीएस क्या होता है, वीपीएन क्या होता है। मैं मजे से पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा हूँ, 6 महीने बाद ईमेल आती है जी आपका जो आईपी एड्रेस है उसकी वजह से सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से आपका अकाउंट हमने सस्पेंड कर दिया। इट टुक मी 25 डेज, मैंने उस अकाउंट को खुद रीइंस्टेट किया। हमारे एक बहुत बड़े मेंटोर हुआ करते थे उन दिनों में, वो पाकिस्तान इंट्रोड्यूस हो गए थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, किसी इदारे का भी। ठीक है। ठीक है ना, मतलब पाकिस्तान के दो इदारे थे उस टाइम। ऐसे और ही है। जो उससे पहले आया था आप समझ जाए कौन सा है। तो ठीक है मैं। मैंने डायरेक्ट उनको मैसेज किया, मैं कहा जी ये हो गया, और मैंने तो कोई वीपीएस भी नहीं यूज किया था तो सस्पेंड हो गया। उन्होंने कहा जी ये अकाउंट नहीं खोलना। मेरे पास आज भी उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोशिश करना। तो जिस दिन अमेज़न गालियां निकालेगा ना आगे से कि खबरदार तूने आज के बाद मुझे ईमेल की, हाँ। मैं डीड बन गया। सेम हैपेंड, मैंने अपने अकाउंट बंद करवा के रीइंस्टेट अपने ही अकाउंट्स के ऊपर सीखी है। मैंने तो मुझे दूसरों के अकाउंट में रीइंस्टेट नहीं सीखी। यही हुआ था जो आपने बोला। 25 डेज मुझे लगे उस अकाउंट को खुलवाने के ऊपर। फिर मैंने मारे खा के सीखा। मैंने पहले किसी की, मैंने ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जो किसी की कॉपीराइट थी, हम्म। वो भी उड़ा दिया अमेजोन ने, लिस्ट भी उड़ा दी, मेरी इन्वेंटरी भी जाया। कोई बात नहीं, यही तो लर्निंग होती है। अब जो लोग कहते हैं ना आपसे ट्रेनिंग क्यों लें, मैं कहता हूँ यार ना लो, मैंने तो आपको कहा ही नहीं, मैंने सारा कंटेंट यूट्यूब पर रख दिया। खाओ मारे जाके ना, अपना पैसा लगाओ। या मुझे आप 2,000 दिरहम फीस दे दो या 1,000 दिरहम फीस दे दो, या 10,000 खुद उड़ा लो ना यार, उड़ा दो, एक ही हाँ बात है। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चॉइस इज योर्स। मैंने आपको जो चीज 1 मिनट में बता देनी है ना, वो आपको 6 महीने बाद विद फाइनेंशियल लॉस पता चलनी है। तो ये ऐसी चॉइस बात इज है। योर्स, चॉइस इज योर्स। हम किसी को, मैं किसी को गन पॉइंट पे तो नहीं कह रहा भाई मेरा कोर्स ज्वाइन करो, भाई दिल माने करो नहीं। कुछ लोग बिल्कुल फास्ट भी ट्रैक चाहते हैं कि भाई आओ ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग का क्या फायदा होता है। मेरी ट्रेनिंग होती है 8 घंटे की, 8 घंटे में मैं आपको इस काबिल कर देता हूँ कि भाई अपना काम करो। काम कब सीखोगे ये तो मैं तो आज भी सीख रहा हूँ। मैं तो आज भी स्टूडेंट हूँ। मैं तो रोज अमेजोन के आर्टिकल्स उठ के पढ़ता हूँ, मैं तो रोज देखता हूँ कि आज अमेजोन ने क्या नई पॉलिसी और नया अपना एल्गोरिदम को क्या किया है। ये तो एक जिंदगी का हिस्सा है। हाँ 8 लेक्चर्स में मैं आपको ये बता दूंगा सेलर सेंट्रल क्या होता है, लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, आपने ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करानी है, ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर क्या होगा, शिपिंग प्लान कैसे तैयार करना है, अमेजोन के साथ केसेस कैसे ओपन करने हैं, बायर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, सोर्सिंग कैसे करनी है, ये मैं आपको 8 घंटों के अंदर बता दूंगा। करना तो अब आपने सारी जिंदगी है ना। ऐसे ही है। ऐसे। तो और दूसरा अरसलान, ये जो कोर्सेज है ना, इसका जो है ना फंडा, मैं हमेशा ये एग्जांपल सबको देती हूँ कि भाई देखिए, अगर दो लोग हैं ना और दो लोग एक साथ एक जिम ज्वाइन करते हैं, एक ही ट्रेनर है, एक ही जैसी खुराक है, फिर भी एट द एंड ऑफ द मंथ एक ज्यादा पतला हो जाएगा और एक कम पतला होगा, क्योंकि एक इंसान की अपनी फिजिकल कैपेसिटी भी होती है। कोर्सेज का भी यही हिसाब है कि हर बच्चे की, सीखने वाले की अपनी एक मेंटल कैपेसिटी भी है। वो चीज ग्रास्प भी नहीं करना कर रहा जो आप उसको बता रहे हैं। एक एक को आप हल्का सा हिंट दें, वो सीख जाता है। दूसरे को आप हाथ पकड़ के भी चलाएं तो वो काम नहीं कर पाता। तो इसमें ट्रेनर की तो सारी मिस्टेक नहीं है ना, हम्म, रिसीवर के एंड पे भी तो कोई चीज मतलब अकाउंटेबिलिटी आती है। लोग मेरे अच्छा। से गारंटी मांगते हैं, लोग गारंटी की मैं अभी बात कर रहा हूँ, लोग मुझसे गारंटी मांगते हैं सर क्या गारंटी है आप मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं कह यार ये सवाल आप अपने आप से करो। मेरे बहुत सारे नाकाम स्टूडेंट हैं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे सारे कामयाब है, मेरे मेरे कुछ सारे हो गए। कामयाब हैं और बहुत सारे नाकाम है। ये तो आप पे डिपेंड करता है। उनको भी मैंने सिखाया, उनको भी मैंने सिखाया। कुछ ने कहा नहीं भाई ऊपरों लंघ गया साढ़े पास तक कर, कुछ ने कहा नहीं सर समझ आया, हमने मारे खाई हैं, जो आपने बताया प्रैक्टिकली किया, जहां पे रुके आपसे क्वेश्चन किया, वो निकल गए। अब ये तो नहीं है कि आपको मैं कमा के दूंगा अमेजोन से कि लो भाई। हाँ 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 हाँ, ट्रू मेरे ट्रू पास ट्रू। कोई गारंटी नहीं है, मेरे पास कोई गारंटी नहीं।
ये तो बात है। तो अरसलान, आप स्पेसिफिकली किस मॉडल में काम करते हैं और आप किस मॉडल की ट्रेनिंग्स के ऊपर काम करते हैं? आप खुद भी सेलर हैं, आई बिलीव अमेज़न पे अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। जी जी, तो किन-किन बिल्कुल कह रहा हूँ। मार्केट में? और मैं जो रिकमेंड करता हूँ सबको, वो करता हूँ प्राइवेट लेबल। ये मेरी, मैं किसी कोई भी शख्स आके कहता ना कि सर कोई बिजनेस मॉडल बताएं, मैं कहता हूँ कि यार एक तो सब्र के साथ, अगर पेशेंस है तो प्राइवेट लेबल। हुँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे मजबूर किया कि सर आप ना हमें होलसेल सिखाएं दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। मैं कह यार पहली बात तो यूएई में होलसेल मॉडल है ही नहीं। सर वो फलाना तो कर रहा है। मैं कह दैट इज नॉट अ होलसेल मॉडल। मैं क्या, आपको ये होलसेल बात मॉडल पता है है, क्या होता है? ये बात है, लोगों आपने को, सही कहा। अच्छा जी सर आपको पता है फलानी ब्रांड अप्रूवल मिल जाती है। मैं क्या, तुम्हें पता है ब्रांड अप्रूवल होती क्या है? और ब्रांड अप्रूवल कभी भी जिंदगी में इंडिविजुअल को तो मिलती ही नहीं है, वो तो किसी कंपनी को मिलेगी। 80% अकाउंट आपके इंडिविजुअल बने हुए हैं। मुझे सिर्फ ये सिखा दो कि यूएई में होलसेल कैसे हो सकता है। मैंने कहा हाँ, अब जो तुम बोंगियां मार रहे हो वो जो बिजनेस मॉडल है ना, वो आर्बिट्राज के करीब करीब कहीं मिल सकता है। कि तुम्हें ऑर्डर आया, तुमने मार्केट में नाइफ गए, वहां से ऑर्डर पिक किए, पैक कर लिया, अमेजोन का इजी शिप आया, कर दिया। मैं कहा दिस इज नॉट होलसेल मॉडल। खुदारा इस कॉन्सेप्ट को चेंज करो। शुक्र फिर है जब कि मैंने किसी ने आगे, शुक्र है अरसलान के किसी ने मेरी बात को बैक किया। मैं तो हम्म, ये कह कह के थक गई हूँ, लेकिन सब लोग कहते हैं कि नहीं, हमें यही बताया गया है कि यही होलसेल है और इसी को कहते हैं होलसेल। जाओ जी, जेनेरिक प्रोडक्ट ढूंढो, जाके उस हम्म, लिस्ट के ऊपर देखो 10 लोग बेच रहे हैं, 11वें आप शुरू हो जाओ, बेचने लग जाओ। ये ऐसा वजह होलसेल। बता देता हूँ मैं आपको, वजह बता देता हूँ उसकी क्या है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया। नाम मैं किसी का भी नहीं लूंगा, आप समझदार हैं। और यहाँ पर जो सुन रहे हैं ना मेरी बात, जिन्होंने थोड़ी थोड़ी मारें खाई हैं इस फील्ड के अंदर, वो मेरी बात फौरन पिक करेंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे बहुत सारी सवाल क्या आता है, अच्छा सर हम आपकी ट्रेनिंग तो ज्वाइन कर लेंगे, आप हमें ये बताएं कि आप हमें प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे। मैंने कहा यार बात सुनो, मुझे समझ आ गई है तुम कहाँ से होके मेरे पास आ रहे हो। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई वेयर हाउस नहीं है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि प्रोडक्ट ढूंढनी कैसे है और सोर्सिंग कहाँ से करनी है। मिसाल के तौर पे मान लिया मेरे पास प्रोडक्ट्स है, मेरे पास 3,000 SKUs है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मेरा 500 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट के सामने एक ही चीज़ है बेचने के लिए, तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने तो आपस तुम्हें में प्रोडक्ट लड़ते बेच के रहेंगे। भी, मैंने तुम्हें प्रोडक्ट बेच के भी प्रॉफिट कमा लिया, मैंने तुम्हें अपना ट्रेनिंग बेच के भी प्रॉफिट कमा लिया। और जो मेरा ट्रेनिंग बेचने का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट था ना भाई जान, आपको पहले दिन ऑर्डर आएगा। और भाई ऑर्डर लाना कौन सा मसला है? अभी मेरे पास बैठो, अकाउंट बनाओ, मैं अभी घंटे में तुम्हें ऑर्डर ना ला दूं ना, तो फिर तुम कहना सर आप फारिग हैं। यहाँ पर अरसलान, मार्केट में बड़े-बड़े लोग ऐसे बड़े-बड़े काम कर रहे अकाउंट्स हैं। हैं, बड़े-बड़े अकाउंट्स हैं, हमसे आए, फ्री में ट्रेनिंग सीखें, ट्रेनिंग लें, उसके बाद प्रोडक्ट हम आपको देंगे, लिस्टिंग हम आपको हाँ, क्रिएट करके देंगे, यस, आप हमारा ले लें, उसके भी हम आपसे पैसे लेंगे, इंपोर्ट भी हम आपको करके देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट तो हमारे पास है ही, वेयर हाउस हमारा है, अगर आपको चाइना से नहीं मिलती हम आपको यहाँ से दे देते हैं। उसके बाद एग्जैक्टली। किसी के पैसे आप भरेंगे, हम सब कुछ कर देंगे। 6 महीने बाद अकाउंटेबिलिटी तो हमारी है ही नहीं, फिर वो मुझे एक ब्रांड बंदे ने, भी होते हैं। एक मेरे पास बंदे ने बड़ा मेरे से बहस की। उसने कहा सर वो फलाना इदारा, तो वो मैडम ने मुझे तसल्ली दिलवाई है, उनकी कोई रिसेप्शनिस्ट या जो भी थी, उन्होंने मुझे कहा जी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, आपने हमसे प्रोडक्ट लेके बेचनी है। मैंने कहा वाह। तो मैंने कहा चलो इन्वेस्टमेंट तो लगेगी। नहीं सर इन्वेस्टमेंट कहाँ से, आप कहते हो कम से कम 8-10 हज़ार दिरहम होना चाहिए आर्बिट्राज करने के लिए भी, या चलो 4-5 हज़ार दिरहम हो अगर आपने जेनेरिक में भी काम करना है, तो वो तो हमें फ्री में करा रहे हैं। मैं क्या, मैं ना वेट करता हूँ आपके मैसेज का, उनको कॉल करो, उनसे पूछो वो आपको फ्री प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो जिसने कॉल की, उससे बात की, उसने कहा नहीं सर, वो तो कह रहे हैं जब आपको ऑर्डर आएगा आप हमसे खरीदोगे फिर हम शिप करेंगे। मैं कहा चलो मान लिया, ये बात भी समझ आ गई। आपको ऑर्डर आया, आपने उसे खरीदा, बेच दिया, क्या अमेजोन ने उसी टाइम आपको पैसे दे दिए? कहता नहीं सर। मैं कहा चलो ये बात भी समझ आ गई आपको मेरी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर रिटर्न आएगा वो रिटर्न लेंगे आपसे? नहीं सर वो रिटर्न तो नहीं लेंगे। मैं कहा चलो ये बात भी समझ आ गई। मैं कहा अगर आपकी लिस्ट उठती है, आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन आती है, आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, वो रीइंस्टेट करवा के देंगे? नहीं सर। तो मैं कहा जबरदस्त, जाओ उनकी ट्रेनिंग ज्वाइन करो, जाके उनसे बिजनेस करो, रातों रात मिलियनेयर बनो, पहले दिन ऑर्डर आएगा तुम्हें। लोग ये नहीं समझते। अच्छा मेरा फॉर्मूला सिंपल होता है। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे मेरे साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, वो कहते हैं सर आप बड़ा स्लो है। मैं कहता नहीं मैं स्लो नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर ये मैं 5 दिरहम का खरीद रहा हूँ ना, तो मैं 5 दिरहम कमा के दूं इसके ऊपर अपने क्लाइंट को। मैं 100% प्रॉफिट पे बिलीव रखता हूँ ई कॉमर्स में। इससे नीचे मैं कहता हूँ दिस इज नॉट अ प्रॉफिट। ये प्राइस वॉर है और ये गंद है। आप दिन के दस अंत में, मिनट बेचो, अच्छा, हंड्रेड प्राइस परसेंट वॉर प्रॉफिट का पे अब बेचो। देखिए ना, सोल्यूशन आ गया है, अमेजोन यूएई ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब आपको हम्म, लाइसेंस लेना पड़ेगा इंडिविजुअल अकाउंट्स के ऊपर, इंडिविजुअल अकाउंट आप बनाना बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ वेरी गुड स्टेप।
ये जो सब कुछ आगे पीछे वाला था, अब ये नीट होगा, एटलीस्ट कोई ढंग के लोग बिजनेस करेंगे जिनको सेंस से बिजनेस एग्जैक्टली करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं इस चीज का ढोल पिछले तकरीबन 2 साल से कर रहा था कि भाई ये वक्ती है, जिसने मजा लेना है ले लो, बट अल्टीमेटली दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि दिस इज नॉट द बिजनेस माइंडसेट। मैं चलो मान यस, लिया एग्जैक्टली एग्जैक्टली। amazon को आप करो साइड पे, amazon गया भाड़ में। मैंने कहा भाई आप इस कंट्री में हो, इस कंट्री का पॉलिसी देखो, इस कंट्री का रूल क्या है, यहाँ तो आपने कदम भी उठाना, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस होना चाहिए, एग्जैक्टली ट्रू। ठीक है, मतलब आप कितनी देर, मैंने कहा अगर यूएई गवर्नमेंट इस टाइम आंखें बंद करके बैठी है, इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो लॉ। लॉ इज जायका देयर। दे रहे थे वो ना जिस दिन चाहे इंप्लीमेंट कर देंगे। अरसलान, वो आपको जायका दे रहे थे ना कि देखो हाँ ये भी बस। एक बिजनेस का तरीका है, जायका ले लो, फिर जब तुम हाँ। कमाना शुरू कर दोगे अब तुमसे कहेंगे लाओ जी अब पैसे दो। कैसे में देखे ना क्या हुआ है। मैं अपने कितने मेरे सेलर्स हैं जो कि आगे पीछे से होके आते थे और मैं उनको ये कहती थी कि आप वैट रजिस्टर कर लें प्लीज। नहीं नहीं, सब लोग बेच रहे हैं, हम भी बेचेंगे वैट के बगैर ही, देख लें क्या हुआ। अकाउंट पूरे पूरे एग्जैक्टली। अकाउंट उड़ गए, वैट के ऊपर फाइन्स आ गए केएसए में। अब आपके हम्म। पैसे भी अंदर है, इन्वेंट्री भी वहीं पे है, जाए जो कर लें अमेजोन से आप जो ले भी लें करना है। पैसे। हाँ, तो सेम सेम। अच्छा, कुछ लोग अभी भी ये बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को ना कि इंडिविजुअल जब सस्पेंड होगा तो देखा जाएगा। फिर आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं है, आप वो देखा जाए वाले हम्म। स्टाइल से बिजनेस करते हैं, तो देखा जाए वाले स्टाइल से तो बिजनेसेस नहीं क्योंकि होते। एक बार अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट बंद हो गया, तो आप अपनी उसी पासपोर्ट पे दोबारा कंपनी रजिस्टर हाँ करवा के भी अकाउंट साइन अप नहीं कर हाँ सकेंगे। ये हाँ। उन्हें बात नहीं समझ आ रही। मैंने तो अभी जितने जानने वाले, मैंने उन्हें कहा भाई इंडिविजुअल अकाउंट को आज से ब्रेक लगा दो, वेट ना करो तुम्हें ईमेल आएगी या नहीं आएगी। यस यस यस। स्विच इट इमीडिएटली, स्विच इट। बिल्कुल और बिल्कुल। इससे पहले कि तुम्हें ईमेल आ जाए, तो फिर वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो इसको फिर डीएक्टिवेट करेंगे। अगर ये डीएक्टिवेट हो गया और तुम शायद इसको अपग्रेड करो या ना करो, तुम एक नया अकाउंट बनाओ जो कौन से बिजनेस अकाउंट, डजेंट मैटर कि आपकी वो कितना पुराना अकाउंट था, कितना पुराना 6 महीने साल भी नहीं हुआ होगा उन अकाउंट्स को, जिनको, क्योंकि बरसाती कीड़े इतने इतने पुराने नहीं है, ज्यादा पुराने नहीं है और ये ज्यादा लो पुराने हमसे, ये चलते ले नहीं लो है ना, हमसे, ये बंद ले हो लो। जाते हैं। हाँ वो चले, वो दूसरे दिन आईपी वायलेशन आई होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। सो पीएल, पीएल किस किस मार्केट में अरसलान आप करते हैं, और क्या आप सर्विसेज भी देते हैं पीएल लॉन्च की, या आप सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं? नहीं, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, सर्विसेज मैं बड़े खास बंदों को देता हूँ, मैं ऐसा ओपन नहीं हूँ, आई एम नॉट ओपन टू एनीवन। ठीक है, ठीक है। उसकी वजह ये मेरा मिजाज बड़ा डिफरेंट है, मैं थोड़ा सख्त मिजाज का बंदा हूँ कारोबार के अंदर, क्योंकि असूली बंदा हूँ। और मेरे पास 100 लोगों को मैनेज करने का टाइम और सरदर्द नहीं है। सही। उसकी वजह ये है कि आई एम नॉट 100% डिपेंडेंट ऑन दिस बिजनेस। मेरा पीछे अपना सेटअप है। अब मेरी बेसिकली आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम नॉट, मैं वो नहीं हूँ जो नया नया आया ई कॉमर्स की ट्रेनिंगें बेची और पैसे कमा लिए। और ये फ्री कंटेंट मेरा यूट्यूब पे पड़ा है, मेरे पास तो जो क्यूरी भी आती है मैं उसको कहता हूँ यार फ्री सीखो पहले, जरूरत पड़ेगी तो फिर आ जाना। हाँ, मेरा टाइम लोगे तो उसके पैसे हैं। तो पैसे हैं। ट्रेनिंग अच्छा, ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ से आपको पूछ आपके टाइम के क्यों पैसे हैं अरसलान? उधर एक्सप्लेन करें सुनने वालों को। आपसे अगर बिकॉज मैं, बात करनी है तो वो पैसे क्यों देगा आपको? पैसे इसलिए देगा कि आज मैं जहां पर बैठा हूँ, मैं अपने ऊपर एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ। अगर मैं राइट। दुनिया के 15 मुल्क फिर चुका हूँ, तो वो मैंने फ्री में नहीं फिरे। ठीक है। और मैंने जो लॉसेस किए हैं अमेजोन पे या जिंदगी में और भी, वो फ्री में नहीं किए। ठीक है। तो यहाँ तो आप उस्ताद से सीखते हो, यहाँ फिर आप नुकसान करके सीखते हो। नुकसान करके सीखते सो हो। चॉइस इज आपने योर्स। बिल्कुल ठीक बात की, बिल्कुल ठीक बात की। अच्छा, क्या करते हैं, फ्री कंसल्टेशन दे दो ना। एक तो हमारे हमारे थोड़ा सा माइंडसेट इस तरह का है ना, अगर आपको कोई थोड़ी सी हेल्प करने लग जाए ना, आप उसका ना खून निचोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैम ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे। घंटे घंटे की कंसल्टेशन होती है अरसलान। मैं ऑल तो अवॉइड करती हूँ कि मैं 20 मिनट्स में, लेकिन थोड़ा कर्टेसी भी होती है ना बंदे में, यार मैं अभी इसको क्या दरमियान में, मैडम ये एक बात ये भी बता दें, अच्छा ये बात ये भी बता दें, अच्छा ये बात ये भी बता दें। उसके बाद सब कुछ सुन सुना के किसी और के पास जाके और उनसे वो सर्विसेज ले लेते हैं। फिर उसके बाद जब वो सर्विस में नुकसान होता है, दोबारा आके कहते हैं वो आपने तो कहा था लेकिन मैंने फिर वही किया। फिर अब आप दोबारा मेरे पास क्यों आए हैं? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब नया नया पढ़ाना शुरू किया ना, तो मैंने अपने मैनेजर से कहा, मैंने कहा भाई लाइफ टाइम सपोर्ट फ्री, कोई आसान भाई अवेलेबल है सबके लिए। हाँ फिर मुझे ना कुछ वाकयात ऐसे हुए कि मैं सो रहा हूँ, रात 2 बजे मैसेज आता है कि सर ये सवाल का जवाब बता दें। मैं सोया हूँ, मुझे नहीं पता। मैं सुबह 4 बजे फजर के लिए उठा हूँ, तो मैंने वो मैसेज देखा है कि पहले वो मैसेज आया हुआ है कि सर ये सवाल है, बता दें। और 1 घंटे बाद जब मैंने उसे जवाब नहीं दिया था, तो 1 घंटे बाद जवाब क्या आ रहा है, सर यू आर स्कैम, आप लोगों के साथ मिस कमिटमेंट करते हैं, आप कोई लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं देते हो। मैं क्या भाई, मुझे उठने तो दो, मैं मुंह हाथ तो धो लूँ, तो मैं सवाल का जवाब भी दे दूंगा, क्या 1 घंटे में क्यामत आ जाएगी। मैंने उठाऊं, मैंने अपने मैनेजर से कहा भाई आज के बाद कोई सपोर्ट, मेरी ट्रेनिंग के बाद अब कोई सपोर्ट नहीं मिलती। ऑफिशियली मैं जीरो सपोर्ट देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये ट्रेनिंग है, लेनी है लो, नहीं लेनी तो भाई जो फ्री सिखा रहा सीखो।
मेरी बिल्कुल। वैल्यू है, हाँ, मुझे अपनी वैल्यू का पता है। याद रखिएगा, जब आप अपने आप को वैल्यू नहीं देते तो कोई आपको वैल्यू नहीं देता। मेरी वैल्यू है। इफ यू कांट अफोर्ड मी, इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा और अमीर होना है तो करना है। मुझे गालियां ना निकालो बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है, नहीं नहीं सही बात है, आई एग्री टू दैट। मुझे गालियां ये निकालनी है, वाले निकाल काम लो। तो मैं भी मैं खराब सबको खुश नहीं कर सकता, मैं सबको खुश नहीं, लोग तो अल्लाह ताला से नाराज रहते हैं, अल्लाह की करता मेरे नाल। ठीक है, हम तो इंसान है। मैं सबको खुश नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है जो मैं सबकी हेल्प आउट कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब के थ्रू फ्री मैंने बांट दिया जो मैं बांट सकता हूँ। फिर भी जहां पर किसी की हेल्प होती है मैं कर देता हूँ। अदरवाइज किसी को प्रॉपर कोई क्वेश्चन लेकर आ रहा है जिसका सोल्यूशन चाहिए, मेंटोगा पे मेरा अकाउंट है, आप वहां पे जाएं, मिर्जा मोहम्मद अरसलान लिख के सर्च करें, अपॉइंटमेंट बुक कर लें। यार 15 मिनट का तुम $10 नहीं खर्च कर सकते ना, तो आपकी वो वैल्यू हाँ, ऑफ बिजनेस माइंडसेट ही नहीं है। बिजनेस माइंडसेट ही नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे आप ही। $10 नहीं खर्च कर सकते तो आपको लगता है आप पीएल कर लोगे। आपके पास $10 खर्च करने के पैसे नहीं है, आपको लगता है कि आप अमेजोन पे बिजनेस कर लोगे। बिल्कुल। आपका माइंडसेट ही नहीं है। आपके वाला तरीका मेरा भी है, अगर कोई आता है ना, और मैं उसे कहती हूँ सिंपल, ये कंसल्टेशन के चार्जेस है, ये दे के आओ। अच्छा, मैं ये भी बोलती हूँ कि जब हम स्टार्ट करेंगे ना प्रोजेक्ट, ये कंसल्टेशन चार्जेस मैं आपको रिटर्न कर दूंगी इस प्रोजेक्ट के हम्म अंदर, माइनस हो जाएंगे, हम्म लेकिन अभी देने पड़ेंगे। वो हम्म एक आप फिल्ट्रेशन लगा देते हैं, बिल्कुल एंट्री बैरियर है वो, जिसके पास इतनी ताकत है एग्जैक्टली। वही आएगा, वरना वो मेरा टाइम जाया ना करे। लोगों के पास तो सवाल बहुत सारे हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं, अरसलान, जितने लोग इस तरह की बहुत लंबी 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 बातें करते हैं ना, उनको बहुत हम्म शौक है। वो आपसे भी हम्म पूछेंगे, मुझसे भी पूछेंगे, उससे भी पूछेंगे, उससे भी पूछेंगे। फिर जब सबसे सस्ता होगा ना, उससे कहेंगे आए मैं आपके साथ काम करता हूँ, फिर जब पैसे लुटा देंगे, फिर दोबारा आके आपसे ही कहेंगे कि यार हमारा ये सोल्यूशन दे दें। हम उसके पास चले गए थे, आपने मना भी किया। इट्स टिपिकल एशियन, एशियन तो नहीं, टिपिकल साउथ एशियन। एशियन माइंडसेट कह रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही क्योंकि है, ऊपर करते वाला एशिया डिफरेंट है, जो चाइना है, जापान है, कोरिया, उनका माइंडसेट डिफरेंट है। ये हम लोगों का ये है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। हम लोग क्या करेंगे, हमारी कोशिश होती है कि भाई इधर से भी रेट लो, इधर से रेट लो, आखिर पे जिस दुकान पे सस्ता मिल रहा है वो ले लो। ये नहीं देखेंगे क्वालिटी क्या मिल रही है, क्वालिटी क्या। उस और बंदे का हिडन चार्जेस एक्सपीरियंस का क्या तो है। अंदाजा ही नहीं है ना, फिर जब आप फंस जाते हैं ना एक दफा, फिर उसके बाद वो कहेंगे इसके भी पैसे दो, इसके भी पैसे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप दें, फिर आपको देने पड़ेंगे। जब आपको एक एग्जैक्टली। ऑनेस्ट बंदे के साथ काम नहीं करना चाहिए, तो इशू है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। व्हाट अबाउट यूट्यूब, अरसलान, हाउ इज द यूट्यूब गोइंग ऑन, और कैसे काम करती है यूट्यूब, आपके कितने प्लेलिस्ट हैं, आपने क्या क्या कंटेंट वहां पे अपलोड किया हुआ है, अगर किसी को देखना हो तो आप क्या कंटेंट बनाते हैं? बेसिकली इसका आगाज ऐसे हुआ था कि मैं बड़ी जगह, बड़े प्लेटफॉर्म पे ये स्टोरी सुना चुका हूँ कि मैं बैठा अर्तगल देख रहा था कोविड के अंदर। ठीक है, तो मेरी बेगम कहती कि आप क्या सारा दिन अर्तगल देखते रहते हैं, हाँ, आपने दुनिया फिरी है, वीडियोस बनाई हुई है, तो उनको आप यूट्यूब पे लगाएं, आप डिजाइनर है, वीडियो एडिट भी आप खुद कर लेते हैं, सारा कुछ कर हाँ, लेते हैं, हाँ। क्यों नहीं स्टार्ट करते। मैं कहा मुझे तो चैनल बनाना भी नहीं आता, ये क्या काम है। ये मैं आपको 2020 अप्रैल की बात बता रहा हूँ। वो हम्म। मेरे साथ कुर्सी पे बैठी है, उसने मेरा मोबाइल पकड़ा, ठक 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 ठक, नहीं आपका चैनल बन गया। अच्छा, मजे की बात, वो पिछले 1 साल से यूट्यूब से कमा रही थी। उसने अपनी सिस्टर की डिटेल्स पे कैनेडियन अकाउंट बनाया हुआ था, जब पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन नहीं भी थी, उसकी मोनेटाइजेशन थी, और उसको हर दूसरे महीने कोई 10-15 हज़ार आ जाता था। तो मुझे इतना पता था कि यूट्यूब से पैसे बनते हैं। अच्छा ग्रेट। जी, उसने मेरा बना दिया चैनल। मैं कहा क्या नाम रखा है, कहती मीट मोल्स। मैं कहा ये क्या नाम रख दिया मीट मोल्स, ये कैसा नाम हुआ। मैं आप उसका मजाक कर रहे हो। कहती आप मुगल हैं, लोग आपसे मिलने आएंगे, मीट मोगल्स। मैं कहा जी वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या नाम रख दिया। खैर, वही बीच मैंने उसके ऊपर जो मैंने ट्रैवल किया दुनिया में, कोरिया, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया, जो जो वीलॉग्स है, मैं कोविड में बैठा सारा दिन एडिट करता था, रेंडर पे लगा के सो जाता था, उठता था, वीडियो अपलोड कर देता था, कोई एसईओ का नहीं पता, कोई टैगिंग का नहीं पता। सारे अपने कॉन्टेक्ट्स में, रिश्तेदारों में भेज दिया, भाई प्लीज सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माई चैनल। टिपिकल 25 व्यूज आते थे, 30 व्यूज आते थे। आखिर में मेरा एक स्टूडेंट था, ताइक्वांडो का स्टूडेंट, माशाल्लाह इस टाइम वो असिस्टेंट कमिश्नर है, उस टाइम वो खुद स्टूडेंट था एलएसई में, लाहौर से। कहता सर आप बिजनेस करते हैं, आप अमेजोन पे काम करते हैं, आप लोगों को क्यों नहीं सिखाते। मैंने कहा यार कौन सीखेगा, ये 2020 की बात बता रहा हूँ। लेकिन उस टाइम जब मैंने देखा कि यार ये ऑलरेडी 2 इदारे चल रहे हैं, कुछ सीख सकता है, ये पैसे लेते हैं, मैं चलो फ्री स्टार्ट करता हूँ। मैंने ना ऐसे ऑफिस में बैठा, मैंने, मुझे आज भी याद है, गिलास के अंदर अपना मोबाइल रखा, कैमरा ऑन किया जी, अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बताऊंगा आप पाकिस्तान में बैठे कैसे ऑनलाइन डॉलर कमा सकते हैं। अच्छा, वो मेरी वीडियो चल पड़ी, बहुत नहीं चली, लेकिन जहां पर उस पर 35-40 व्यूज आते थे, इस पे 250 व्यूज आ गए 2 दिनों के अंदर। मैं आपकी क्या यार मोटिवेशन के बात लिए करो, काफी था।
मुझे लगा कि यार ये वो कमी है जो इस कौम को चाहिए कि कमाना कैसे है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये कमाना सीखना चाहते हैं। नो वन इज इंटरेस्टेड इन माई ट्रैवलिंग इन व्लॉग। लोग जेलस ही होते हैं कि यार कितनी याशी कर रहा है। तो नो वन इज इंटरेस्टेड इन माई ट्रैवलिंग। कोई मुझे ट्रैवल करता नहीं देखना चाहता। जबरदस्ती बेचारे जो अपने 4 लोग हैं वही देखते हैं, तो 25-30 व्यूज आ जाते हैं। ये कंटेंट है जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने स्टार्ट किया। एक वीडियो बनाई, फिर मैं ठंडा पड़ गया। 15 दिन बाद याद आया एक और वीडियो बना लेते हैं, चलो जी आपको बताते हैं जी प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है अमेजोन पे बेचने के लिए। करते 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 महीने के अंदर 2 या 3 वीडियोस बनाई। मैंने कहा यार ऐसे काम नहीं होगा। मेरी एक आदत है, मैं चीज़ों को ना प्लान करके और सिस्टमाइज तरीके से चलता हूँ। और मैं हर चीज़ को फिर एज ए बिजनेस लेके चलता हूँ। अभी तो आप मार्शल आर्ट को देखेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी मैंने एज ए बिजनेस डेवलप किया था। तो हुआ ये कि मैंने ना फेसबुक पे एक पोस्ट लगा दी, आई एम लुकिंग फॉर अ मैनेजर हु कैन मैनेज माई यूट्यूब चैनल। अच्छा जी। अब पैसे उस टाइम थे नहीं, लाइक एक नया, मेरी एक आदत है, मैं 2 बिजनेस को मर्ज नहीं करता। मैं इधर के पैसे इस बिजनेस में नहीं लगाता, इस बिजनेस के इसमें नहीं लगाता। ये मैंने अब बहुत इस मुश्किल से सीखा। ये मैंने बहुत गलती करके सीखी बात। नहीं, जिंदगी का असूल है, कभी एक बिजनेस को दूसरे में नहीं लगाना। क्योंकि मैं लोगों को सिखा रहा हूँ बगैर सरमाया के काम करें। तो अगर मैं खुद इधर से पैसा लेके इधर लगा दूंगा तो मैं तो अपने आप को निगेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट हो गया। मैंने कहा जी मैं मैक्सिमम ना अपने बजट में से जो मेरे एक अर्निंग है उसमें से मैं 15-20 हज़ार निकाल सकता हूँ। लो जी, मैंने पोस्ट लगा दी, यूट्यूब मैनेजर चाहिए, जो आए जी 1.5 लाख रुपया लूंगा। मैं कहा शक्ल देखी तुझे 1.5 लाख रुपया, मैं कुछ कमा नहीं रहा, तुझे 1.5 लाख रुपया दे दूँ। कोविड के दिन फैक्ट्री बंद पड़ी, नो अर्निंग, सिर्फ ताइक्वांडो से मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग से कमा कमा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा यार ये तो स्यापा पड़ गया। खैर मेरे एक जानने वाले ने किया, यार मेरे पास एक बंदा है जो कि मीडिया का बंदा, और वो इस तरह के ना ऑलरेडी चैनल्स को मैनेज कर रहा है। मैं कह लो जी, मीडिया का बंदा तो 5 लाख मांगेगा कि इधर तो छोटे छोटे लड़के आगे 1.5-1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। हैं। खैर जी, उस बंदे ने कहा जी मैंने कहा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा जी मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ। मैं कहा आ जाओ, फैक्ट्री बंद पड़ी थी, मैंने उसे फैक्ट्री के ऑफिस में बुला लिया, आ गया। सर क्या क्या करते हैं, जिस तरह अभी आपने मेरे से इंट्रो पूछा, मैंने सकता है यार ये करते हैं। उसने कहा सर ये साइड पे करें, ई कॉमर्स पे आ जाए। ठीक है जी, आगे जी। सर कोई कंटेंट तैयार किया है? मैं कहा क्या मतलब? मैं देखता हूँ ना आप कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपने कोई नोट्स बनाए हैं? मैंने कहा नहीं भाई, कैमरा ऑन कर दे, मैं जो चीज़ सीखी होती है ना उसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती। कहते हैं लो जी, मैंने जी उसे उसने कैमरा ऑन कर दिया। मैंने उसे 3 वीडियोस 10-10 मिनट की रिकॉर्ड करवा दी। उसकी मेरी एग्रीमेंट हुआ, कहता सर मैं 50 हज़ार दूंगा। मैं कहता सर 50 हज़ार नहीं है मेरे पास। कहते आपके पास कितने हैं? मैं कहा जी मैं 20 हज़ार दूंगा। उसने कहा जी डन। उसने मुझे कहा सर मैंने आपको बेचना है। तो मैं कहा भाई मैनू बेच देगा तो कार वाले को कौन जाएगा? कहता नहीं सर ये थोड़ी सी बाजारी लैंग्वेज आप समझते हैं, लेकिन हाँ मैंने आपको हाँ। बेचना है। मैंने कहा यार अच्छा चल छोड़ दे। उसने कहा सर आपके यूट्यूब चैनल पे ना मेरा नंबर आएगा नीचे, आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जो ट्रेनिंग जो भी मैं आपको बेचूंगा उसका 50% मेरा। मैं कहा ले, कोई मसला ही नहीं, ले ले, तूने मुझे क्या बेचना है, किसी ने मुझे क्यों खरीदना है? मैंने कहा अच्छा ठीक है। काम चलना शुरू हुआ। 1 महीने रिकॉर्डिंग के बाद एक तो मेरा चैनल ग्रो कर गया, 1 महीने ग्रेट। के अंदर। क्योंकि बांट के खाने से चीजें बढ़ती हैं। यस उसके बाद यस उसने मुझे एग्जैक्टली। पहला स्टूडेंट ला के दिया, मुझे आज भी याद है, वो पेशावर का स्टूडेंट था। सर उसने ना आपसे कंसल्टेंसी लेनी है। मैं कहा हाँ हाँ मैं हाजिर। कहता सर ये उससे मैंने 5 हज़ार ले लिए। और मैं कहा ये पागल है, मेरे से बात करने के 5 हज़ार देगा? ओए होए होए, इससे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं है। अच्छा जी, 5 हज़ार आ गए। मुझे आज भी याद है, 2500 हमारी फर्स्ट अर्निंग थी। अभी यूट्यूब से अर्निंग नहीं आ रही, मैं उसको पॉकेट से 20 हज़ार दे रहा हूँ, अर्निंग नहीं आ रही। 2500 उसने मेरे से कंसल्टेशन ली, मैंने उसे सारा कुछ बताया यार ऐसे ऐसे ऐसे। मैं कहा फिर भी भाई समझ आई है? नहीं समझ आई, 5 हज़ार वापस ले ले। नहीं नहीं सर बहुत शुक्रिया। वही जो मेरे से कंसल्टेंसी ली वो मेरे स्टूडेंट में कन्वर्ट हो गया। मुझे आज भी याद है, मेरा फर्स्ट स्टूडेंट, मैंने 25 हज़ार रुपए की उसे ट्रेनिंग करवाई। और मैं ट्रेनिंग करवाते हुए डर रहा था कि पता नहीं मैं इसे समझा सकूंगा या नहीं। समझाने के बाद मैंने उसे कहा भाई नहीं समझ आया, फीस तेरी रिफंडेबल, वापस ले। कहता है सर आपने इतना अच्छा समझा दिया, अगर मैं नाकाम हूंगा मैं अपनी वजह से हूंगा, आपकी वजह से नहीं हूंगा, तो आपने दोबारा ये रिफंड वाली बात नहीं करनी। यार वाह क्या बात है यार, लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं। 4 महीने मुझे यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं आई, मैं पॉकेट से 20,000 80 हज़ार में दे चुका। फिर पहले ही महीने 60 हज़ार की पेमेंट, ग्रेट। फिर 80 हज़ार, फिर वो चीज़ें बढ़ती गई। लेकिन फिर काम भी बढ़ता गया। फिर मैंने अमेजोन मैं करवा रहा था, मैंने अपने साथ ट्रेनर ऐड कर लिए, पूरा इदारा बन गया मीट मुगल्स। पाकिस्तान में रजिस्टर करवाया, दुबई में रजिस्टर करवाया, मीट मुगल्स मैनेजमेंट कंसल्ट। पाकिस्तान से मैं बड़ी जल्दी क्विट करके 2 साल पहले ही यहाँ पर आ गया। मुझे नजर आ रहा था कि देयर इज नथिंग। वहां पर किसी से आप 10 हज़ार ले लो ना, वो ये समझता था कि मैंने आपको खरीद लिया, एंड खरीद यू आर लिया माई है। हम्म सर्वेंट। हम्म। यूएई में आके मुझे एक चीज समझ में आई कि भाई इधर लॉस चलते हैं।
यू शुड बी वेरी मच प्रोफेशनल। मैं किसी के पास जाऊं, सर मुझे आपसे मशवरा चाहिए, हाँ यार बाय रिसेप्शन पे जाके आप जी 500 दिरहम दे दें कंसल्टेंसी। वाह, ये कंट्री है ना। अब इधर आके अल्हम्दुलिल्लाह आई चार्ज इन दिरहम्स, आई चार्ज इन डॉलर्स एंड पीपल पे। यस। ऑडियंस चेंज हो गई ना। ये वो एग्जांपल है कि पानी की बोतल ढाबे पे पड़ी है तो वो 20 रुपए की है, एयरपोर्ट पे पड़ी है वो 150 रुपए की है। मैंने सिर्फ अपने आप को उठा के यहाँ रख दिया। पाकिस्तान से मैं बिल्कुल क्लोज कर आया हूँ। देर इज नो ई कॉमर्स, देर इज नो मीट मुगल्स इन पाकिस्तान। हाँ, स्टूडेंट्स बहुत सारे पाकिस्तान से अभी भी, लेकिन वो मेरे यूएई अकाउंट में मुझे पेमेंट करते हैं और मेरे दिरहम्स में पे करते हैं। आई डोंट चार्ज इन रुपीज एनी मोर। बस सही है, ये बिल्कुल ठीक फॉर्मूला था। ये मेरी पूरी हिस्ट्री थी। यही मेरे यूट्यूब की हिस्ट्री थी। यूट्यूब को लेके चला, सारा कुछ किया, उसी यूट्यूब ने मुझे पैसे भी कमा के दिए, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जनरेट करके दिए। मैंने कभी अपनी वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं यार अपनी मार्केटिंग करवाएं, डिजिटल मार्केटिंग करवाएं, मैंने आज तक अपनी डिजिटल मार्केटिंग नहीं करवाई। मेरे पास सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे पास यूट्यूब था। मुझे जो चीज़ बेचनी होती है ना, मैं वहां पर आके लोगों को फ्री बांट देता हूँ। लोग फिर भी पैसे दे के मेरे से लेते हैं। वही अमेजोन जो मैंने उन्हें फ्री दिया हुआ है, वो मुझे पैसे दे के मेरे से सीख रहे हैं। ये अल्लाह का कमाल है ना, मेरा तो है। नहीं कमाल। और दूसरी पहला बात, काम आपको फ्री दो। हाँ, और दूसरी बात ये अरसलान के ठीक है, अगर फ्री में कोई सीखना चाहता है ना, उसके पास इतना टाइम है, जो जाए ढूंढे, लंबी लंबी वीडियोस के थ्रू गुजरे और जाके ढूंढ ले वो चीज जो वो पूछ रहा है। लेकिन अगर वो आपसे आगे पूछ रहा है, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, टाइम सेव, मनी सेव, एग्जैक्ट सोल्यूशन, कस्टमाइज्ड आंसर, वो जनरल आंसर नहीं है जो सब लोगों के लिए है, तो ये तो फायदा है ना। तो वो अगर वो फायदा ये उठाना चाहता है तो वो पैसे पे करेगा, और कंसल्टेंसी इसी का नाम होता है। अभी आज की बात है, मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि कोई है इन्वेस्टर पाकिस्तान से, वो यहाँ पे आ रहे हैं और उनको कुछ कंसल्टेशन का ही है। तो मैंने उन्हें, और एंड देखिए वो खुद बिजनेस है ना, बिजनेस में है, तो उन्होंने मुझे ये बात की कि आप अपने कंसल्टेंसी चार्जेस मुझे पहले बताएं, हम आपको पहले पे करके फिर आपसे कैलेंडर पे टाइम लेंगे कि आपने हमें किस दिन जो है वो बात करनी है। और दूसरा ये अभी लोग इतने अवेयर हो गए हैं अरसलान। मेरा कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, ऑल्दो आई हैव 2 कंपनीज हियर इन यूएई, मैं 2 जगह पे बैठ सकती हूँ, कोई मसला नहीं, हमारे पास ऑफिस अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि हमारा काम ही ऑनलाइन है, तो हम मोस्टली ऑनलाइन ही जा रहे होते हैं, एंड गोराज आर वेरी मच ओके। लेकिन देसी को आपके ऑफिस ही आना है, उसको आपके ऑफिस में आके आपको देखना है कि आप वाकई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व हो रही है, थैंक गॉड लोगों की मेंटालिटी चेंज हो रही है, वो समझते हैं इस चीज को कि हर कोई स्कैम करने के लिए नहीं बैठा हुआ, हर कोई आपको लूट के एग्जैक्टली। कहाँ जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, उनके साथ हुए होते हैं स्कैम। हाँ, और वो उनका डरना बनता है। मैंने भी यूएई में ऑफिस सिर्फ इसीलिए बनाया था कि लोगों के डर खत्म करूं। हाँ, बहुत सारे लोग, मैं पिछले दिनों तो मैं फेस टू फेस ट्रेनिंग्स भी करवा रहा था, लेकिन अब चूंकि मेरी ट्रैवलिंग थोड़ी सी बढ़ गई है और इस वजह से मैंने ना अभी कुछ अर्से के लिए फेस टू फेस बंद करके ऑनलाइन पे आ गया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर ऑनलाइन कैसे सीखा जा सकता है, हमें तो फेस टू फेस सीखना है। मैंने कहा भाई बात सुन, मैंने तुझे वेल्डिंग नहीं सिखानी तेरा हाथ पकड़ के, यहाँ तुझे ड्राइविंग नहीं सिखानी तेरा स्टेयरिंग और तुझे पूरा समझा के, तूने बिजनेस कैसे करना है। कहता सर ऑनलाइन। मैं कहा हाँ, प्रोडक्ट्स कैसे बेचनी है, सर ऑनलाइन। तो मैं कहा ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए, हाँ सर ऑनलाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन भी हो जाती है। तो सर आप सही सिखाएंगे ना ऑनलाइन। मैं क्या यार कैसा क्वेश्चन है। कैसे जो मैं समझाएंगे? सामने बैठ के सिखा रहा हूँ वही मैं जूम पे बैठ के सिखा रहा हूँ तुम्हारे, जब तक एग्जैक्टली। क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे मैं क्लास नहीं खत्म करूंगा। ठीक है, और मैं उन्हें कहता हूँ भाई तुम मेरे ऑफिस आओगे, मेरा ऑफिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स डेरा में है। तुम आओगे, ट्रैवल भी दुबई की ट्रैफिक से ख्वार होके आओगे, प्लस तुम आके यहाँ पर कार पार्किंग पे करोगे, प्लस तुम आके मेरे पास घंटा गुजारोगे। घर बैठो, सुकून से चाय का कप पकड़ो, मेरा लेक्चर सुनो, प्रैक्टिकल चीजें समझो, तुम्हें रिकॉर्डेड एग्जैक्टली। लेक्चर्स भी मिलेंगे। काम शुरू करो। फोकस एग्जैक्टली। ऑन द स्किल। लोग कहते हैं नहीं जी। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो कि मैंने अभी लोगों से मिलना बंद कर दिया, वरना मैंने वॉक इन ऑफिस ओपन किया हुआ था कि यार जिससे मिलना आ जाओ मेरे पास। हाँ, मैंने आएंगे। आपका कहीं देखा था, आप कह रहे थे कि बस आए और मिले, मैंने कहा वाह भाई वाह, अरसलान ठीक है, अरसलान इतना ओपन सबको कह रहे हैं आ जाओ, उनको लग पता जाएगा कि आओ और मुझसे मिलो, ये 2 दिन में रच जाएंगे। नहीं, 2 दिन में नहीं मैं रजा, इट टुक मी लाइक 3 मंथ्स, बट ओके। मैं फिर भी हाँ, नहीं बस रजा, फ्रेश फिर भी नहीं है रजा। फिर। मैं फिर भी नहीं रजा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर भी जो मिलने आ रहा ना, एटलीस्ट दैट ऑडियंस इज फॉर बेटर देन जो लोग मुझे पाकिस्तान में मिलने आते थे। हाँ, पाकिस्तान ही वो में तो मिलता है। था। वो पाकिस्तान में तो तो मैंने कभी अपने आप को ओपन नहीं किया किसी से भी मिलने के लिए। यहाँ पर मैंने इसलिए ओपन किया, उन्हें पता है कि मैंने ये अगर अपॉइंटमेंट टाइम ली है तो इस टाइम पे जाना है। मुझे पता है अगले को कैसे 15 मिनट में उठाना है आगे से। अब ये तो हमारा भी कमाल है ना। तो मुझे हम्म, पता है अगले बंदे को 15 मिनट में कैसे फारिग करना है। तो बहुत हम्म। सारे लोग आते थे, सारा कुछ मेरे से फ्री में पूछ के। मैंने कहा कोई मसला नहीं भाई, पूछो सारा कुछ। ठीक है सर, कोई मसला नहीं, हम जाके सोचते हैं फिर आपको ना ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। मैं क्या भाई ना ज्वाइन कर, क्यों ज्वाइन करनी, सारा तुझे मशवरा फ्री में दे दिया। फैमिलीज आती थी मेरे पास, आखिर पे सर आपके साथ एक सेल्फी हो जाए।
मैं क्या, मेरा दिल कर रहा है मैं ट्रेनिंग फ्री कर दूं, सेल्फी पे टिकट लगा दूं। भाई सेल्फी 2000 की है, ट्रेनिंग फ्री। तौबा। तो मिलना सिर्फ इसलिए होता है उन्होंने कि मेरे साथ सेल्फी खींचनी होती है, और मिलने का, मैंने कहा कॉल आएगी सर आपसे मिलना है, मैं कहा जी मालूमात लेनी है, तो मैं कहा बेटा पूछो, मैं मालूमात दे रहा हूँ वहाँ आपको, फोन पे आपको है। आवाज आ रही है ना मेरी? नहीं नहीं सर मिल के। मैं क्या मिल के क्या मतलब, तूने मिल के साथ खड़े हो गए वीडियो बनानी है मेरे साथ, मिलना क्यों जरूरी ये होता है? मैं हुआ ना एक कि बंद हूँ। एक माइंडसेट काइंड ऑफ बना हुआ है कि हम किसी को देखेंगे ना तो ही उस पर उनको यकीन आता है। लेकिन अब देखें कितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो कि ऑनलाइन चलते हैं और हम ऑनलाइन कमा रहे हैं, हमें पता है कि इट वर्क्स। सो अरसलान, आपका बहुत टाइम मैंने लिया। अरसलान, 3 स्किल्स इफ आई वुड आस्क यू, कि कोई भी जो बच्चा पाकिस्तान में है या जो अभी पढ़ रहा है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, डिग्री लाजिम है, वो आपने करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ कोई सी 3 स्किल्स आपको, आपसे अगर पूछे कोई कि वो लाजमी सीखो अपनी एजुकेशन के साथ, तो वो कौन सी होनी चाहिए? देखें सॉफ्ट स्किल्स तो सबको आनी चाहिए, जिसमें नंबर वन आपको कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट है। ठीक है, इसके बगैर टॉप आप ऑफ द अपने आप को टॉप ऑफ सेल द नहीं कर लिस्ट। सकोगे। अगर हम्म। आपको अपने आप को बेचना नहीं आता ना, तो आपके पास जो मर्जी स्किल है दैट इज यूजलेस। ठीक है। Correct। आप बहुत अच्छे, वो कहते हैं जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा, किसने आपका देखा स्किल अगर गया? किसी को आपको प्रेजेंट करनी आता। दूसरी बात, हम्म। अ, जो आपने स्किल्स की बात की, स्किल्स तो हजारों हैं। और इसकी हम्म। सिलेक्शन का ताल्लुक नंबर वन आपकी इंटरेस्ट पे है, हम्म। नंबर टू आपकी पॉकेट में पैसे कितने हैं। हम्म। कुछ स्किल्स सर्विसेज बेस होते हैं, कुछ स्किल्स ई कॉमर्स बेस होते हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं ई कॉमर्स सीखूं और मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूं, ये भी हम्म। एक स्किल है ना, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। सेकेंडली आप कहते हो कि नहीं, मुझे स्किल सीखना है और इस स्किल को सर्व करना है। कॉपी राइटिंग स्किल हो सकता है। दुबई में आपके पास पीआरओ का स्किल है। ठीक है, मतलब आप लोगों के वीजाज मैनेज कर सकते हैं। इट्स सर्विसेज, सर्विसेज ऑफर करना सीखें, इसमें कोई पैसा नहीं है, आपका सिर्फ टाइम लगता है। लेकिन सर्विस बेचने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स बेचना, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप शाय हैं, तो मैं आपको कहूंगा आप ई कॉमर्स साइट पर हैं, चुप करके घर बैठे स्टोर ओपन किया, इन्वेंट्री खरीदी, चाइना से बेची बूची, पैसे कमाए, हो गया। अगर आपको लगता है कि यस यू कैन अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, सर्विसेज सेल करो। सर्विसेज में क्या, आप लोगों को ई कॉमर्स सर्विसेज दो, बिजनेस सेटअप सर्विसेज दो, बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज दो, फिर इसके अलावा कॉपी राइटिंग सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज। हाँ, एक चीज मैं सबको कहना चाहूंगा कि आने वाले दौर के अंदर देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ विजिटिंग कार्ड। ठीक है, मेरे से अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपका विजिटिंग कार्ड मिल सकता है। मैं कह रहा मेरा नाम गूगल पे लिखो, अगर गूगल मुझे जानता है ना तो मैं कुछ हूँ, अगर वो मुझे नहीं जानता ना, आई डोंट एग्जिस्ट। तो मैं हर बंदे से कहता हूँ आपका एक अच्छा सोशल मीडिया प्रोफाइल होना चाहिए, यस। आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए। उसकी वजह यह है, कोई मेरी मेरी बड़ी आदत है, मैं किसी भी बंदे ने मुझे अप्रोच किया ना, मैं पहले उसका नाम गूगल पे लिखता हूँ। अगर मुझे गूगल पे नहीं मिलता ना, तो मैं कहता हूँ नहीं, अभी कमी है। अचानक आपने मुझे गूगल पे सर्च किया था? आपको सोशल मीडिया पे, लाइक आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में थी, आपकी एक्टिविटीज में ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहा था, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। सीधी सी बात है, आप ऑलरेडी काफी सोशल एक्टिविटीज कर रही हैं, अभी सेशंस आपके चल रहे होते हैं, मैं आपकी पोस्ट वगैरह देख रहा होता हूँ, तो यू आर ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट। सो इट मीन्स कि अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके पास ऑडियंस है, तो आप ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो करेक्ट। इफ यू डोंट हैव एनी ऑडियंस, नो वन नोज यू, इट मीन्स कि फिर आप दिहाड़ियां लगा रहे हैं, फ्रॉड कर रहे जी हैं, जी। लोगों को स्कैम कर जी। रहे हैं ओपनली। अगर आप अपने आप को ओपनली प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम है। दूसरी बात, ऐसी मेरी बहनें जो कहेंगी सर हम नहीं फ्रंट पे आ सकते, हम तो, हमने अबाया लेना होता है, स्कार्फ लेना होता है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे फेसलेस चैनल हैं जिनको हम कैश काउ चैनल्स कहते हैं, आप उस पर काम कर सकती हैं। आप यूएई में रहते हुए फेसबुक मोनेटाइजेशन पे काम कर सकती हैं। आप यूएई में रहते हुए टिकटॉक पे, टिकटॉक डजंट मीन कि आप कोई गलत काम करेंगे तो कुछ ऐसे होएगा। ही है। टिकटॉक शॉप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक एन अमेजोन, आप अमेजोन पे काम करें, लेकिन टिकटॉक शॉपिफाई सी। शॉप अभी यूएई में काम नहीं ना कर रहा अरसलान, उसके लिए आपको एसएसएन चाहिए ना? यस, उसके लिए आपको एसएसएन चाहिए, यूके में भी कंपनी चाहिए, तो लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अजीजो कारिब रहते हैं। होते देर हैं, इज अ हाँ। सोल्यूशन, व्हेन देर इज अ हाँ। विल देर इज अ वे। फिर जी जी मेरे जी, जैसे करेक्ट आपकी करेक्ट। खाला निकल आएगी, आपका अकाउंट बन जाएगा। सो देर शुड बी अ विल, अदरवाइज आपका जितना मर्जी आपका सगा भाई भी यूएस में रहता अच्छा, हो, और अगर और आपके अंदर विल ही नहीं करने की, तो नहीं करोगे। हाँ, अच्छा, और एक और बात अरसलान, यहाँ पे मैं आपसे ना एक थोड़ा सा स्पेसिफिक होके क्वेश्चन पूछूंगी। देखिए, अगर हम आपकी प्रोफाइल को देखें ना अरसलान, आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपने स्पोर्ट्स को लेके या एक्स्ट्रा करिकुलर को लेके भी काम किया, आप ई कॉमर्स को भी मैनेज करते हैं, आप यूट्यूब भी देख रहे हैं।
आप ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, आपके अपने भी ब्रांड लॉन्च हैं, ठीक है। आप मल्टी मार्केट में काम करते हैं या सिर्फ यूएई में काम करते हैं, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो? नहीं, यूएस और यूएई ये दो मेरी फेवरेट तो मार्केट है। दो मार्केट। यूके मुझे मुझे ना टैक्स से बड़ी तंग चिढ़ चढ़ती है। यूएसए में सब अमेजोन खुद मैनेज करता है। ठीक यूके है। में तो हर सेल पे आपको वैट के झंझट और ये टेंशनें होती हैं। यूके जिससे नो मैनेज डाउट। करते हैं ना, वो कमाल है। यूके मैनेज करना एक अलग ही कमाल है, क्योंकि उसमें पूरा यूरोप आता टेंशन है। है। टेंशन है, हाँ, इसमें कोई टेंशन टेंशन पैसे है, अच्छी खासी टेंशन। हाँ, लेकिन पैसे बनते हैं अरसलान, आई नो। पैसे हर जगह बनते हैं, पैसा कमाने वाला तो बंदा होता है। वो कहते हैं बंदा ना, होना रेस जो चाहिए। है, रेस ड्राइवर जीतता है, गाड़ी नहीं जीतती। तो गाड़ी इट में डिपेंड्स करेक्ट हाउ करेक्ट। हाउ जो कमाने वाले हैं वो यूएई में भी कमा रहे हैं, वो ऐसा पाकिस्तान ही बैठे भी है। कमा रहे हैं डॉलर्स में। सो अरे भाई बंदा माशाल्लाह, बहुत कमाने वाला होना अच्छे चाहिए। बच्चे हैं जो पाकिस्तान हाँ। में इतना अर्न कर रहे हैं, जो वो मुझसे कंसल्ट करते हैं अपनी कंपनी का क्रिएशन के लिए या किसी और। तो मैं हैरान होती हूँ कि माशाल्लाह व्हाट स्किल ही हैज, और कितना अच्छा वो उसको लेके चल रहा है। कोई अच्छा, तो शक नहीं। क्वेश्चन ये था कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है, अगर हम आपकी प्रोफाइल को देखें तो आप डाइवर्सिफाइड हैं। लेकिन जब अरसलान कोई बच्चा नया लैंड करने की कोशिश करे ना इस पूरे अरीना में, सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। इवन अगर नहीं ई करनी कॉमर्स चाहिए। की बात करें, तो किसी एक प्लेटफॉर्म को लेके चलें, उसको ट्रू। अच्छे से यूटिलाइज करें, उसका जूस निकालें, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे, फिर एक्सपैंड करें। दैट इज द करेक्ट अप्रोच, राइट? बिल्कुल यही है। बहुत सारे लोग मेरे पास आके कहते हैं, सर आप नून की ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाते? मैं कहा मुझे आता ही नहीं। सर आप शॉपिफाई क्यों नहीं कराते? मुझे आता ही नहीं। मैं कहा मुझे अमेजोन आता है, और अमेजोन में भी मैं सिर्फ प्राइवेट लेबल सिखाता हूँ। सिर्फ आई पीएल डोंट करते इवन हैं। टीच होलसेल। हाँ। अगरचे मैंने किया, लेकिन मैं नहीं सिखाता। आई डोंट टीच यू द अदर ड्रॉप शिपिंग, मैंने नहीं की, मुझे नहीं अच्छे लगते। जो मेरी स्पेशलिटी है, एक चीज बिल्कुल सीखनी है बिल्कुल। सीख लो। मुझे नहीं शॉपिफाई सिखाना। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, नॉलेज है, तभी मैंने यूट्यूब पे फ्री बना के रख दिया भाई। होलसेल हाँ। ये है, ड्रॉप शिपिंग ये है, एफिलिएट मार्केटिंग ये है, ये है। लेकिन मैं सब खुद नहीं कर सकता। मेरी एक स्पेशलिटी है, मैं ये सिखाऊंगा, बाकी मेरे पास टीम है। अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए तो मेरी टीम तुमसे मौजूदा ले। आपको सिखाएगी, और वो सिखाएगी जो वो खुद कर रहे हैं। मैं एफिलिएट हम्म। मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा, मैं जो खुद नहीं कर रहा मैं आपको कैसे सिखा दूं? ये यूट्यूब पे बात। मैंने आपको बिजनेस मॉडल बताया है कि ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, प्रैक्टिकली नहीं करके दिखाया। वो करने के लिए आपको फिर ट्रेनिंग पे आना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात। तो ये है कि मतलब आप 5 6 7 8 चीजों में इकट्ठा ना जाएं, कोई एक हम्म। काम करें, उसको अच्छे से इस तरीके से करें कि वो आपके जैसे कोई ना कर सकता हो। बिल्कुल फिर सही, बिल्कुल दूसरे सही। मॉडल पे जंप करें। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है अरसलान, टू बी ऑनेस्ट, ये जो लोगों ने खिचड़ी बनाई हुई है ना, कि हम होलसेल भी करते हैं, हम ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं, हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, हम पीएल करते हैं, बस क्लाइंट किसी तरह फंसना चाहिए, हम सब कुछ उसे करके दे देंगे। ये जो चीचू का मुरब्बा है ना, ये खराब करता है पूरी मार्केट का, वो खराब करता है। और सब फिर ये कहते हैं कि अच्छा जी, ई कॉमर्स से पैसे नहीं बनते, सिर्फ ट्रेनर्स के ही पैसे बनते हैं या कोर्स वालों के ही पैसे बनते हैं। फिर वो ये एक एप्टीट्यूड जाता है। तो अपने आप को हम्म। स्पेसिफिक रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्पेशलाइजेशन का टाइम है। काम हम्म। ऐसा करें कि वो फिर आपके जैसा कोई ना कर सके। तो देखिए, गोरा तो, आपकी बात से मैं बात आपकी काट रहा हूँ, गोरा तो इससे एक स्टेप आगे चला गया। अगर वो अमेजोन प्राइवेट लेबल भी कर रहा है ना, तो उसकी एक्सपर्टीज एक स्पेसिफिक कैटेगरी और एक नीश में है। वो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट है ना, तो वो दूसरी कैटेगरी होम एंड किचन को छेड़ेगा भी नहीं। तो हम लोग तो कहते हैं पॉइंट कस्टमर आना चाहिए, भाई जो भी मैंने हम कर देंगे। मुझे मुझे एक बंदा आया अरसलान, वो कहता है कि मुझे ना, मैंने ना पीएल करना है, तो आप जो है वो मुझे बता दें कि मैंने ना एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है होम एंड किचन में, और दूसरी प्रोडक्ट जो है ना वो मुझे गार्डनिंग की पसंद है, और तीसरी प्रोडक्ट जो है वो टूल्स एंड इम्प्रूवमेंट की। तो मैंने कहा तो तीनों अलग अलग फील्ड है, पीएल कैसे बनेगा? आप जब स्टोर बनाएंगे तो ये तो क्या अच्छा लगेगा? पर्दे भी बिक रहे हैं तो टेबल भी बिक रहे हैं तो किचन का सामान भी बिक रहा है तो उसके अंदर गार्डन की भी चीजें बिक रही हैं। तो कहता है मैम वो तो दूसरे वाले जो है ना, वो उन्होंने हमें यही कहा है कि आप 5 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाएं और अपना स्टोर बना दें, फिर जो प्रोडक्ट चल जाएगी उसको रख लीजिएगा, जो नहीं चलेगी वो हम बंद कर देंगे। तो मैंने कहा तो ये स्टाइल ऑफ पीएल नहीं है। पीएल का मतलब ये होता है कि मैं इस प्रोडक्ट को सेलेबल बनाऊंगा, मैं इसको हाँ, बेच के दिखाऊंगा, ये पीएल होता है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ढूंढनी ही ऐसी है जिसपे हमें समझ आए कि यार स्टैट्स हमें प्रूव कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हाँ। चलेगी। अगर आप खुद हाँ, डाउट में है तो पीएल नहीं चलेगा। पीएल नहीं डाउटेड चलेगा। लोगों का पीएल नहीं चलता। हाँ, और दूसरा ये अरसलान, शदीद पेशेंस। शदीद ये पेशेंस तो, फॉर एटलीस्ट 1.5 से 2 साल तक। लोग कहते हैं अच्छा, आप आज ही करिए, दूसरे महीने प्रॉफिट आएगा। मजे की बात ये है, ये चीज हम सेल नहीं कर सकते। क्या है, हम आपको पेशेंस सेल करते हैं, इतने हजार दिरहम का, इतने दिनों का पेशेंस। आई विश हम ये सेल कर सकते। सबसे ज्यादा बिकना यही था।
सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरसलान, आखिर में कोई बात, कोई मैसेज अगर आपको देना हो तो प्लीज आप दे सकते हैं। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत डिटेल, बहुत इंसाइटफुल, और ये जो वीडियो देखेगा ना उसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इंशाल्लाह। आई होप अगर किसी का फायदा हो जाए। मैं आखिर पे सबको यही मैसेज दूंगा कि अगर मैं इतना डाइवर्सिफाई हूं ना, तो इनमें से एक फील्ड भी ऐसी नहीं है जो मेरी इंटरेस्ट की नहीं है। मैं जिंदगी में वो काम नहीं करता जिसमें मेरी इंटरेस्ट नहीं होती। सिंपल सा फॉर्मूला, मैं वो करता हूँ जो मुझे 24 घंटे भी करना पड़े ना, मैं करूँगा। ताइक्वांडो मेरा पैशन है। फैक्ट्री ऑटोमोबाइल्स मेरा पैशन है, आई लव मैन्युफैक्चरिंग। ई कॉमर्स मेरा पैशन है। मैं अक्सर काम कर रहा होता हूँ, मुझे नहीं पता होता कब फजर का टाइम हो गया। तो जिस काम को करते वक्त आपको घड़ी देखनी पड़े ना, वो काम जिंदगी में नहीं करना। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। वो कर रहे हो, आप मैक्सिमम महीना करोगे, 2 महीने करोगे, 6 महीने करोगे, मजा ही नहीं है ना। जिंदगी थोड़ी सी है, एंजॉय करते हुए काम करना है। पैसा बनेगा, बट हर चीज का एक टाइम है। वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं मिलता, इसको जहन में डाल एग्जैक्ट। लें। अगर आप कहें कि ओवरनाइट, देर इज नथिंग ओवरनाइट। हर बंदे के पीछे एक स्ट्रगल है, एक मेहनत है, लॉसेस हैं जो कि आपको नजर नहीं आ रहे। नहीं आते, एग्जैक्टली। आपको मेरे मुझे लगता सात है, लाख हाँ। 7,60,000 सब्सक्राइबर मेरे नज़र आ रहे हैं, बट उसके लिए मैंने अपना कंटेंट क्रिएट कैसे किया, मेहनत कैसे की। इवन 104 बुखार के अंदर भी मैंने अपनी रिकॉर्डिंग्स की। ठीक है, मुझे पैसे आते हैं, ऐसा मैं कभी नहीं कहता कि मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं आते, आते हैं ना। बट मेहनत की है मैंने उसके लिए कि यार आप मेरा चैनल उठा के देखें, आपको एक सिस्टमैटिक मिलेगा कि हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वीडियो आनी है। फिर जब मैं डेली वीडियोस पे गया, उस पर भी एक तसलसल। मेरी एक आदत है, जब काम करना है फिर करना है। सही फिर तरीके बारिश से। है, तूफान है, फिर देर इज नो एक्सक्यूज, क्योंकि रिजल्ट्स में एक्सक्यूज नहीं लिखा होता। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी पे मैंने एक वीडियो बनाई थी मैं कि एक अक्सर लोग कहते हैं हमें ई कॉमर्स इसलिए करनी है क्योंकि हम अर्ली रिटायर होना चाहते हैं। तो मैंने उनको जो आंसर दिया था ना, मैंने वही वीडियो बना के अपलोड की थी कि रिटायरमेंट वो लेना चाहता है जो कि अपनी स्किल से खुश नहीं होता। मुझे तो रिटायरमेंट नहीं चाहिए। आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई ओन जॉब। दिस इज नॉट अ जॉब फॉर मी, इवन आई एम हैप्पी टॉकिंग टू यू। आप मुझसे ई कॉमर्स से बातें करा लें 6 घंटे, आई एम हैप्पी। लाइक माइंडेड लोगों के साथ मैं बात करने में बहुत खुश हूँ। तो और बिजनेस, इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस, इट्स अ लाइफस्टाइल। आपके बिल्कुल साथ ऐसे। वो जिसे कहते हैं ना, वो नीडिंग हो जाती है, आप गुंद जाते हैं अपनी उस चीज के साथ। आप कभी किसी अच्छे कम्युनिटी क्लब्स में जाएं जहाँ पे बाबे बाबे बैठे हों, गोल्फ खेल रहे होंगे, सिगार पी रहे होंगे, बात क्या कर रहे होंगे, बिजनेस की। वो बंदा सोचता है यार इन्हें अब पैसा कमा के क्या करना है। बेसिकली उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें मजा आता है। दिस इज मजा देयर आता है एकदम। पैशन। तो कुछ लोग बुढ़ापे में भी कमाते इसलिए हैं कि ये उनको मजा देता है। पैसा मजा नहीं दे रहा होता, कि वो किसी ना चीज में प्रोसेस। एंगेज है। यस, ब्रेन इज यस। वर्किंग। एंड यस। जिस दिन वो ब्रेन को बंद करते हैं ना, उस दिन उनकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फिर मौत का वक्त करीब आ जाता है। अपने आप को लास्ट टाइम तक एंगेजिंग, मैंने तो नहीं अभी कभी कहा कि मैं अपने आप को रिटायर कर दूं। रिटायर हो गया तो यकीन माने, जिस दिन मैं काम नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में से कोई चीज माइनस हो गई है। उस दिन मुझे डिप्रेशन होता है कि यार मैंने आज काम ही कुछ नहीं किया, ट्रू। आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, सारा दिन आज मैं रेस्ट करता रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है। फिर उठूंगा, काम करूंगा, नए आइडियाज, इवन वीडियोस भी देख रहा हूँ कि यार कोई आइडिया मिले कि जिसमें मैंने कंटेंट क्रिएट करना है। तो ये चीज़ है, सही है। शौक है तो जिंदगी चलती रहेगी, फिर अल्लाह ताला आपको डायमेंशंस भी देगा। और एक भी चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है लाइफ के अंदर। हम कहते हैं ना कि लो, अब तो हमारा हर ये बिजनेस सेट हो गया। मैंने जिंदगी में देखा, मुझे आज भी याद है, यूट्यूब से पहले फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हो गई मेरे पास ताइक्वांडो के। अल्हम्दुलिल्लाह ताइक्वांडो में मैंने पर्सनल ट्रेनिंग्स गोरों को कराई हैं, तकरीबन 14 कंट्रीज के। तो मेरे पास सारा गोरा क्लाइंट था। कोविड और ये आते हम ही वो मार्शल सब आर्ट्स अपने, की बात करें। जी 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 जी, ओके। कोविड आते ही सब अपने कंट्रीज में चले गए और मेरी इनकम एकदम नीचे आ गई। एंड आई वाज था कि मैं अब कैसे गुजारा करूंगा। फैक्ट्री बंद पड़ी है क्या, अल्लाह ताला ने यूट्यूब चला दिया। अभी भी अगर कभी मैं आज से वो 2020 का स्टार्ट देखूं और मैं आज अपने आप को देखूं, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जिसके बाद से मेरी टेंशन खत्म हो जाती है कि अगर आज मेरा ये बिजनेस कम भी हो रहा ना, तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने ना कुछ बढ़ा देना, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा होता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ये बंद हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो बंद हो गया, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने कुछ और दिया, थोड़ा वेट करो, सब्र करो, और अल्लाह से बिल्कुल। देखो अल्लाह और ताला ने आपके लिए क्या अरसलान, प्लान किया। ऐसे ही है। और अरसलान, इस ये जो आपने बात की है ना, इस बात पे मैं हमेशा ही ये दूसरों को भी कहती हूँ और मैं खुद भी इस पे फर्मली बिलीव करती हूँ कि जब आपकी लाइफ में कोई सेटबैक आए ना और आप परेशान हो और आपको लगे कि यार ये मैं कैसे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, तो हम्म, आप ना जितना ज्यादा परेशान है ना, जितना बुरा सरकमस्टांस है,
आप तैयारी पकड़ लें, उससे डबल अल्लाह ताला आपको खुशी देने वाला है। आप ये बिल्कुल सोच ऐसा। लें कि जो इसके बाद आने वाला है ना, वो ऐसा होगा कि आप हैरान हो जाएँगे कि ये हुआ क्या है भई? वो अल्लाह ताला तो हमें हम्म। तैयार कर रहा था। इट्स लाइक कि जैसे आपको एरो फेंकना होता है ना, तो वो आप उसे पहले पीछे खींचते हैं और देन फिर आप उसे शूट एग्जैक्टली करते हैं। इट्स मैं सिमिलर आपको टू मैं अभी जब दुबई में आया ना प्रॉपर तरीके से कि अब मुझे दुबई में पक्का रहना है, वैसे तो मैं 2 साल से ट्रेनिंग्स के लिए आ रहा हूँ। जब मैं मूव हुआ ना प्रॉपर, मैं अपने एक दोस्त के साथ एक सिग्नल पे खड़ा था, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था उस टाइम। तो मेरे पास ना बड़े लिमिटेड पैसे थे। मैंने उससे मशवरा किया, मैंने कहा यार मेरे ना 3 गोल्स हैं अभी इस टाइम करंटली। मैंने ना नंबर 1 ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, नंबर 2 मैंने उम्रे पे जाना है, और नंबर 3 मैंने मैकबुक का जो नया मॉडल है ना मैंने वो लेना है। बताओ कौन सा प्रेफर करूँ। उसने कहा नहीं अभी पैसे बचा लो, फोकस करो, ये करो वो करो। अच्छा, मैंने ना वो सारे पैसे उठा के अमेजोन पे डाल दिए। अल्लाह ताला ने 3 महीने में मुझे इतना प्रॉफिट दिया कि मेरे बाल छोटे छोटे हैं, मैं उम्रा भी कर आया, माशाल्लाह, ड्राइविंग लाइसेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्मल फीस के साथ मैंने किया। ग्रेट, वो जिसको ग्रेट। बताओ वो कहता है ये कैसे हो सकता है। मेरा कोई कमाल नहीं था, जैसे आप गाड़ी चलाते हो मैं भी वैसे ही चलाता हूँ। अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाल दी। मैं दिल सिर्फ में ही डालनी होती है, अरसलान वो दिल में ही डलती है। आप जितनी मर्ज़ी अच्छी चलाएँ, हाँ, अगर उसने नहीं पास करना तो नहीं करना नहीं उसने करना। पास। तो मैं अल्लाह ताला से आसानी मांग के गया था। जब भी कोई काम करें अल्लाह ताला से आसानी मांगे। वहां पर एक पठान मुझे मिला, मैं बड़ा नर्वस बैठा था अपना फाइनल आरटीए के टेस्ट में। उसने बड़ी प्यारी बात की और वो सबके लिए सुनने वाली बात है। उसने मुझे कहा यार पिछला टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था। मैं कहा हाँ सारे मैंने अब तक फर्स्ट में किया था। कहते परेशान क्यों हो। मैं कहा यार फिर भी फाइनल आरटीए है। कहता वालदा हयात है। मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे दुआ लेकर आए हो। मैं कहा आने से पहले मैं उन्हें कॉल करके पाकिस्तान उन्हें दुआ लेकर उनसे आया हूँ। कहते फिर किस चीज़ की टेंशन है, पास हो पक्के पास हो। मैं कहा अच्छा अच्छा। उसकी इस जुमले ने ना मुझे इतना काम डाउन कर कॉन्फिडेंस। दिया। एंड आई जस्ट सिंपली ड्राइव द कार। और मैंने कहा था यार फेल भी होना हो तो हो जाएगा। आई डैम गेट। मेरे साथ 2 लड़के और भी थे, वो दोनों फेल हो गए, मुझे उन्होंने कह दिया पास। अब वो समझे पास कह के वो चला गया। एंड आई वॉज शॉक। कैसे ओके। मुझे 1 घंटा मैं सुन रहा, मेरे प्रोसेस दोस्त करने मुझे में मैसेज लगा। कर रहे हैं हुँ। कि यार तेरा आज था फाइनल क्या बना। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं पास हो गया हूँ। अच्छा, तो सुनने वालों को लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, क्या क्यों इतना उसको ग्लैमराइज़ कर रहे हैं। एक्चुअली यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस इज़ ग्लैमराइज्ड पोज़ीशन। मिलता नहीं है आपको। पूरा-पूरा साल लोग 2-2 साल भी लगाते हैं और वो पास नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे स्टेजेस होती हैं, आपको पहले पार्किंग क्लियर करनी पड़ती है, इंटरनल होता है, देन पार्किंग होती है, देन पार्किंग के बाद आपका फाइनल टेस्ट होता है। बहुत स्टेजेस गुजरते हैं, उसके बाद कहीं जाके आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो इट्स नॉट ईज़ी पीज़ी अच्छा थिंग मजे हियर। की बात, मैं और लोगों को शदीद कहता हूँ एक्सपेंसिव भी, ये भी यू बता दें। यूईटी की डिग्री लेना इजी है। सही बात, ठीक है, ड्राइविंग सही लाइसेंस बात। यूए की लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने यही सुना था। इवन मैंने अपने सराउंडिंग में लोगों को देखा, एक तो आपका टाइम वेस्ट बहुत होता है, नंबर 2 आपकी जेब खाली हो मेहनत जाती है। बहुत है। ये जो उनके ट्रेनर है ना, सॉरी, जो उनके एग्जामिनर है ना, आपने देखा है उनका प्रेशर कितना ज्यादा है। आपके हाथ पांव फूल जाते हैं जिस जिस तरह से वो आपको बोल के बता रहे थे, लेफ्ट करो, राइट करो, टर्न करो, तो वो आप उसी में जो है ना, आप सारा कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो बहरहाल जिसको भी मैंने बताया, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैंने कहा यार मेरा लाइसेंस आ गया। ओ चल अच्छा अब तू उबर चला सकता है। मैं कहा कोई हाल नहीं थे। अरे मैं कहा आपके सब यार लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लाइसेंस है ना, चलो गाड़ी तो चला ही सकते हो, चलो हाँ नहीं ये पुलिस वाला काम में तो लग ही जाओगे। लेकिन मेरे है से ये तो मतलब। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूएई में आके मैं पहला काम क्या करना चाहिए। मैं उन सबको कहता हूँ कि भाई सबसे पहले जैसे ही आपका एमिरेट्स आईडी आए अपनी फाइल ओपन कराएं, क्योंकि विदाउट कार यू आर यूजलेस। मैंने मेट्रो में यहाँ पर 3 महीने सफर किया, मुझे पता है। मुझे अच्छा मजे की बात, मैं फिरता था, बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे, सर आप मेट्रो में। मैं कहा क्यों, मैं मेट्रो में नहीं सफर कर सकता, मैं इंसान नहीं हूँ तुम्हारी तरह। मैंने कहा अब नई लाइसेंस पाकिस्तान थोड़ी है कि मैं नहीं है लाइसेंस, हाँ ऐसा गाड़ी ही है। लेके और निकल दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे लाइसेंस के बगैर अगर पकड़े जाएं गाड़ी चलाते हो तो आप डिपोर्ट भी हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे डिपोर्ट कोई उल्टी डिपोर्ट। सीधी हरकत कर भी नहीं सकते। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप आते हो एक आपकी प्लानिंग होती है और एक अल्लाह की प्लानिंग हो रही होती है। बिल्कुल। अल्लाह ताला जानता है मैंने कौन सी चीज़ आपको किस टाइम पे देनी है। समटाइम्स हम गलत टाइम पे कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी वो कोशिश ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह ताला ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला कोई कर्ज रखे अपने ऊपर। आप एफर्ट कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, ये हो नहीं सकता अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड ना दे। हाँ आज नहीं देगा, वेट करो, वेट फॉर द राइट टाइम, मिलेगा कंफर्म, दैट्स फॉर श्योर। आप और इस बेस से डीमोट अल्लाह ताला यही चेक कर रहा होता है ना पेशेंस कितनी है। स्किल सेट है तुम्हारे पास, मेहनत तुमने कर दी, अगर तुम्हारे पास वो पेशेंस वाला फैक्टर नहीं है ना जो कि सक्सेसफुल बंदे के अंदर होना चाहिए,
तो अभी आप तैयार नहीं हुए, अल्लाह ताला आपको तैयार कर रहा होता है एक्चुअली। सो थोड़ा सा आपका काम सिर्फ काम करना, मेहनत करना, दैट्स इट, रिजल्ट्स आर नॉट इन योर In your hands, हैंड्स। right? Right, correct. Thank you so much, Arsalan. So insightful. Um, I have no words to express my gratitude. Honestly, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बिजनेस से रेलेवेंट, लाइफ से रेलेवेंट। आई होप सो कि ये वीडियो जो सुनेगा उसके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। और अगर एक बच्चा भी कोई, और एक बच्चा छोड़ें, कोई एक जहन भी इन सब बातों में से किसी एक बात को भी पकड़ के जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर देता है और उसकी लाइफ में कोई बेटर चेंज आता है, इट वुड बी अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम आवर साइड। बिल्कुल ऐसे ही है, हम बिल्कुल हम ऐसे हम ही इसी पे राजी हैं, हम इसी पे राजी हैं कि हमारे हमारे सुनने से कोई बंदा जो है ना वो किसी काबिल हो रहा है या किसी डायरेक्शन पे जा रहा है। थैंक यू सो मच अरसलान, सो नाइस टॉकिंग टू यू। है। इंशाल्लाह फिर से बात होगी लाजमी। इंशाल्लाह, ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।